तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, हम एक स्टार्ट करने वाले नई सीरीज को, मतलब ये नई सीरीज तो नहीं है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके तो रखा हुआ है, लेकिन ये पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसकी वीडियो क्वालिटी और जो वॉइस क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा था कि आपको फ्रीडम चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हो और आपको एक्साइटमेंट चाहिए, या फिर आपको कुछ भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर आप एक एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा गेम जो कि बेस्ट वर्चुअल रियलिटी फैंटेसी गेम है वो अब आ चुका है, तो आप अभी इसका इस्तेमाल करके जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस वर्चुअल रियलिटी गेम का नाम है कोरोना लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और अब आपका इस नई जर्नी में स्वागत है। और फिर एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी बंदे को गाली दे रहा होता है और बोल रहा था ये नूबड़े यहाँ से निकल जा। और फिर हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि उसी बंदे को बोल रहे थे हमें माफ कर देना, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी अनएक्सपीरियंस प्लेयर को अलाउ नहीं करते अपने पार्टी में, इसलिए हमें माफ कर देना। और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि उसी बंदे को चिढ़ा रहा होता है और नाक में उंगली करके बोल रहा होता है कि क्या तुम अपने कचड़े ऐसे इक्विपमेंट पहन के यहाँ पे मत आना कभी भी मेरे पास। जब तुम्हारे पास +11 का जो इक्विपमेंट होगा ना तब आना मेरे पास, नहीं तो ऐसे निकल जा। और फिर हम उसी बंदे को देखते हैं, मतलब उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता लेकिन हमें उसके बीच में दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और फिर लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और कोई नहीं गाइस, हमारा हीरो ही होता है। और फिर हमारा हीरो इस गेम को गाली दे रहा होता है और बोल रहा था क्या इतना कचरा सा गेम है। फिर अपना हीरो बोल रहा था क्या है इन सबको, किसी को पता नहीं है कि मेरे पास कितना कमाल का वेपन है, इस गेम को क्या हो चुका है आखिरकार। और फिर अपने हीरो को ऐसा चिल्लाता देख के जो वहाँ के लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या यार इस बंदे को क्या हो गया, क्या गलत है इस बंदे के साथ। फिर दूसरा बंदा बोलता है उसके बाद देखना भी मत क्योंकि मेरे ख्याल से वो पागल हो चुका है, इसलिए अपनी टीम में उसको कभी भी ज्वाइन मत करना। फिर अपना हीरो अपने स्वॉर्ड की तरफ नजारे करके बोल रहा था उन सभी को पागल है क्या, उन सभी को पता नहीं है मेरा जो स्वॉर्ड है कितना पावरफुल है, लगता है उन्हें कुछ भी वेपन के बारे में नहीं पता है। मैंने इस गेम के अंदर काफी सारे पैसे लगाए इस एक सिर्फ ए वेपन को परचेज करने के लिए। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे हीरो को देख के कुछ बोलने वाले होते लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती, फिर हमारा हीरो भी उस तरफ देखता है। फिर हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं जो कि सही में गाइस काफी ज्यादा खूबसूरत रहता है और हमारे हीरो को बुला रही होती है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। और गाइस हम देखते हैं उसका जो चेहरा होता है और उसका मतलब कपड़ा काफी ज्यादा सूट कर रहा होता है, एकदम गोडस की तरह लग रही होती है। देख के तो अपना हीरो भी काफी शर्माने लगता है और बोलता है क्या तुम मुझे बुला रहे हो, मतलब क्यों कि मतलब किस लिए। फिर वो खूबसूरत सी लड़की बोलती है नहीं कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ चाहती हूँ, क्या तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगे, मुझे कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। उसकी बात सुन के तो हमारा हीरो पहले थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर अचानक से अपना हीरो ठरकी वाली स्माइल पास करने लगता है और अपना हीरो मन में सोच रहा होता है कि वो कोरोना लाइफ तुम इस बार का सबसे बेस्ट गेम है। और गाइस आप देख ही सकते हैं अपना हीरो अभी गाली दे रहा था और अभी मतलब क्या ही बोल रहा है यार, मैं भी क्या बोलूं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस लड़की को कुछ बता रहा होता है, उसे सुन के जो लड़की होती है वो बोलती है क्या सच में, तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं नहीं ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं तो इससे बड़े बड़े कारनामे करता रहता हूँ। और फिर अपना हीरो कुछ फ्लेक्सेस मार के उस लड़की को बोलता है तुम्हें पता है कि मैंने कुछ पैसे जो है अपने पेरेंट्स से कल ही उधार लिए हैं और उतने सारे पैसे मैंने इस गेम के अंदर खर्च कर दिए, क्या तुम्हें पता भी है। सुन के तो लड़की काफी हैरान हो जाती है, बोलते क्या सच में, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर कितने मनी स्पेंड किए इस गेम के अंदर। फिर अपना हीरो उस लड़की को बोलता ठीक है मैं बता तो दूंगा लेकिन बस तुम ज्यादा सरप्राइज मत होना, ठीक है। तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने कल को ये पूरा 55,000 वॉन बिगिनर वॉर का जो पैकेज है वो परचेज किया है और तुम्हें जो मेरे हाथ में काफी कमाल की तलवार और इसका जो नाम है वो नाइट 200 स्वॉर्ड है वो मैंने पैकेज के अंदर ही मेरे को मिला था। उसे सुन के तो जो लड़की होती है वो बोलते क्या ये तो सही में काफी कूल है, अब तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जो कि फेरी लैंड से एक वॉरियर आया हुआ है। और गाइस काफी क्यूट स्माइल दे रही होती है अपने हीरो को और इतनी प्यारी स्माइल को देख के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा अचंभा मतलब शौक हो चुका होता है। और फिर अपना हीरो मन में खैरी बुला सोचने लगता है और बोलता है सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा, उससे अपना दोस्त बनाऊंगा और फिर बाद में अपनी गर्लफ्रेंड, फिर बाद में हम दोनों एक दूसरे को किस करेंगे और फिर किसी दिन मैं उसको प्रपोज भी कर दूंगा और वो मेरे प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लेगी और फिर एंड में अपनी शादी भी हो जाएगी और फिर शादी के बाद अपने एक बच्चा भी हो जाएगा। और गाइस आप समझ ही सकते हो कि अपना हीरो कौन सी ख्याली प्लस सोच रहा है। और फिर अपना हीरो मन में बोलते है कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मेरी जो डॉटर होगा उसका क्या नाम मैं रखूं। और गाइस यही सोच के तो आप समझ सकते हो ना कि अपने हीरो की किस लेवल की ओवर थिंकिंग है। और फिर तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वहीं पे रुक चुकी होती है और फिर लड़की काफी स्माइल करके हमारे हीरो को बोलते चलो ठीक है फाइनली हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। उसे सुन के अपना हीरो बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हम तो बस एक फॉरेस्ट के बीच के जंगल में आए हैं, तुम्हें वैसे जाना कहाँ था। अपना हीरो कुछ बोलने जा रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है अपने जो
हीरो होता है उसके पेट में तलवार घुसा देती है और फिर अपने हीरो को भी थोड़ा मोड़ा पेन तो हो ही रहा था और हम देखते हैं अपने हीरो के मुंह से खून की उल्टियाँ भी होने लगती है और अपने हीरो को जो एचपी होता है वो भी काफी जल्दी जल्दी कम होने लगता है। मुझे माफ कर देना, वो तलवार नहीं होता बल्कि उसी जो स्टिक होता है और फिर अपना स्टिक जो होता है अपने हीरो के पेट से बाहर निकाल लेती है। और फिर सब देख के जो अपना हीरो होता है बोलता है क्या आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब हो गया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है क्या आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और फिर अपना हीरो बोलता है रुको जरा, क्या तुम मेरे वेपन के पीछे हो क्या, अगर तुम्हें वेपन चाहिए तो तुम ले सकते हो। और फिर तभी वो लड़की बोलती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं इतने कचड़े से वेपन को कभी भी लेना नहीं चाहूंगी। उसकी बात सुन के तो अपना हीरो काफी हैरान हो चुका था और मन में बोल रहा था कि अगर इसे मेरा वेपन नहीं चाहिए तो आखिर इसे चाहिए क्या। और फिर लड़की अपने हीरो को बोलती है मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें फॉरेस्ट के बीच में ले आ सकूं और तुम्हें जान से मार सकूं, इसलिए मैं तुमसे काफी गपशप बातें कर रही थी। फिर अपना हीरो बोलता है क्या तुम मुझे ट्रिक कर रही थी, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तुम यहाँ पे फार्म करने नहीं आई थी बल्कि मेरे को मारने आई थी, तुम मेरे से झूठ क्यों बोल रही थी। फिर लड़की स्माइल करती है और बोलते क्या फार्म करने, मैं वैसे यहाँ पे फार्म ही क्यों करूंगी, मैं वो भी तुम्हारे साथ। और फिर अपने हीरो को बोलते तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक फकिंग नूब हो और कुछ भी नहीं हो, मतलब अपने हीरो को सीधा सीधा नूबड़ा बोल रही होती है। और वो चीज सुन के तो अपने हीरो को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं वो लड़की यहीं पे नहीं रुकती बल्कि हमारे हीरो को बोल रही थी मैं गारंटी देती हूँ कि तुम एक लूजर हो गए और भी रियल लाइफ में भी, और तुम कोरोना लाइफ में तो लूजर हो ही। और फिर हमारे हीरो को बोलते ठीक है जो अपने पेरेंट्स के पास जाओ और पैसे लेके आओ ताकि ये जो अपने वेपन है उनको रीइंफोर्स कर सको, मतलब ऐसे उसको पावरफुल बना सको, और अगर ऐसे तुमने कर लिया तो कम से कम तुम्हारे पास ढंग के वेपन तो हो ही जाएंगे। और फिर दोबारा से अपने हीरो को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनके अपना जो हीरो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर वो लड़की हमारे हीरो को बोलती है कि रुको जना, तुमने मेरे को कहा था ना कि तुमने बिगिनर पैकेज खरीदा है, मतलब तो ये है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो भी पूरा लूजर है। और फिर अपना जो हीरो होता है उस लड़की को बोलता है जो तुमने अभी कहा उसको अपनी तरफ वापस ले। और हम देखते अपना हीरो जो है तो सही में काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और बोल रही थी कि इस चीज में मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत कर, मैंने तुम्हें कहा है ना। लेकिन मतलब तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है अपने स्टिक की मदद से अपने हीरो का पूरा आधा काट देती है। और फिर हम लड़की को देखते हैं जो कि अपने हीरो को बोल रही होती है कि मेरे सामने कभी भी ऐसी तरह से बात करने की हिम्मत कभी मत करना, यू फकिंग। और फिर अपने हीरो को देखते हैं जो कि उसके अटैक की वजह से जमीन पे जाके गिर चुका होता है। और फिर तभी उस लड़की के पास मैसेज आता है कि जो क्वेस्ट था तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है और जो तुम्हारा हिडन क्लास का जॉब था वो अब तुम्हें मिलने वाला है। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं उस लड़की का जो बाल होता है वो कलर पिंक होता है लेकिन धीरे धीरे वो ब्लैक होने लगता है और जो उसकी ड्रेस थी वो भी काफी जल्दी जल्दी चेंज होने लगती है। और हम देखते हैं उस लड़की का जो ड्रेस होता है और उसके जो हाथ में स्टिक होता है वो उसका जो कलर होता है सब कुछ ही चेंज हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो उस लड़की का जो होता है वो पर भी आ चुका होता है। और फिर उस लड़की के पास मैसेज आता है कि जो एडवांसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो जो हिडन क्लास है वो तुम्हारा ओपन हो चुका है। और फिर लड़के बोलते चलो फाइनली मेरे 1000 बंदों को मारने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। और फिर काफी सेक्सी पोज में अपनी अंगड़ाई लेती है और बोलती है चलो यार अब क्या ही करे, अब मैंने अपना एक जो क्वेस्ट था वो कंप्लीट कर लिया और अब मेरे पास बस एक ही क्वेस्ट रहता है, उसको खत्म करके बस आराम करने जा रही हूँ मैं। और फिर जो अपना हीरो होता है मरते मरते सोच रहा था कि चलो फाइनली मैंने एक चीज तो सीख लिया इस गेम के अंदर काफी अच्छी तरह से कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिना अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो तुम पक्का ही मर जाओगे। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो मर चुका है। और फिर हमें उसी सिटी का जगह दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो था वहाँ पे पहली बार दिखाई दिया था। और फिर हमें मैसेज दिखाया जाता है कि वो आपने एक करेक्टर को लॉस कर दिया, इसी वजह से आपका जो एक्सपी है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है और आपको रिवाइव किया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो रिवाइव हो चुका होता है और अपने हीरो के पास में मैसेज आ चुका होता है कि आपका जो करेक्टर है वो रिवाइव हो चुका होता है। लेकिन जब हम देखते हैं अपने हीरो के चेहरे से वो काफी तो उदास होता है और उसे काफी तो गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिर उसे सारी बातें याद आ रही होती है जैसे कि उस लड़की ने क्या कहा था कि तुम पूरा लूजर और रियल लाइफ में भी और इस गेम के अंदर भी जाओ अपने पेरेंट्स से और पैसे लेके आओ ताकि तुम अपने इक्विपमेंट तो ढंग के खरीद सको। और यहीं पे नहीं दिखता और जितने भी इस लोगों ने इसको काफी बुरा बुरा कहा था वो सब वो याद करने लगता है कि कैसे कैसे मेरे कुछ लोग चिढ़ा रहे थे। और ये सब सोच के तो अपना हीरो सबसे पहले काफी शांत रहता है और फिर अपना हीरो काफी चिल्लाने लगता है, बोलता है क्यों आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस अपने बैग से हथौड़ा निकाल लेता है और हमें उस हथौड़े के बारे में बताया जा रहा होता है कि इसका जो हथौड़ा है वो हथौड़ा ऑफ रिइंफोर्समेंट है, मतलब है जो किसी भी वेपन है उसका जो रिइंफोर्समेंट लेवल है वो +1 कर देता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है जो कि +3 नाइट लेवल का होता है और उसका जो नाम होता है वो
टू हैंडेड स्वॉर्ड होता है। हमारा हीरो कुछ भी सोचता समझता नहीं है, बल्कि अपने हथौड़े से उस वेपन की तरफ मार देता है। और फिर अपना हीरो बता रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है काफी स्ट्रॉन्ग बनने का। अगर तुम्हारे पास काफी अच्छे वेपन होंगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और guys, तभी हम देखते हैं जो वेपन होता है वो फेल हो चुका है रिनफोर्मेंस, और अपने हीरो का वेपन भी काफी टूट चुका होता है। लेकिन हम देखते ये देख के तो अपने हीरो को और गुस्सा आने लगता है, और फिर वो किसी चीज पे अपना ध्यान देता है। और फिर अपने हीरो का ध्यान अपने ग्लव की तरफ जाता है जो कि ब्लड और आयरन से बना हुआ होता है। अपना हीरो भी काफी जोश में आता है और अपने ग्लव की तरफ अपना हथौड़ा मार देता है। लेकिन अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो आपका रीइंफोर्समेंट वेपन था वो फेल हो चुका है, और आपका जो आइटम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अपना हीरो यहीं पे नहीं रुकता, जो भी उसका पास सामान होता है वो उस पे सब पे अपना ट्राई करते रहता है, और काफी सारी आवाजें आने लगती है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसके वेपन होते हैं, उसके कपड़े होते हैं, जो भी होता है वो सब कुछ टूटा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर अपना हीरो हंसते हुए बोल रहा था, चलो फाइनली मेरे पास जो भी कुछ सामान था वो सब कुछ मैंने खो दिया है, यार मैं क्या करूं। और फिर अपना हीरो हंसते हुए रोने लगता है और बोल रहे थे, लगता है कि मेरे को अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इस गेम की तो ऐसी की तैसी। लेकिन guys, तभी हम देखते हैं अपने हीरो के पास एक लकड़ी गिराता है, और फिर हम उस लकड़ी के बारे में बताया जाता है जो कि वुडन स्टिक होता है, बिगनर लेवल का वेपन होता है जो कि काफी ज्यादा वीक होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है मुंडी ऊपर उठाता है और देखता है, यार यार ये कौन वेपन फेंका मेरी तरफ। हम देखते हैं वहाँ पे और किसी ने नहीं बल्कि एक बच्चे ने फेंका होता है। उसको देख के तो अपना हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। वो बोलता है, क्या ये कौन है भाई। और अपना हीरो जो था सोच रहा होता है, यार आखिर ये कौन सा करेक्टर मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। और फिर मन में बोलने लगता है कि इसके अपीयरेंस को देख के तो मेरे को ऐसे लगता है ये काफी न्यूबी बंदा होगा। लेकिन रुको जरा, मेरे को ऐसा इतना अजीब क्यों लग रहा है, मेरे को कुछ लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पर, कि ये बंदा मेरे को इतना वीक वेपन देना चाहता है क्या। और फिर अपना हीरो उस बंदे की तरफ मतलब उस बच्चे की तरफ देखता है जो कि काफी स्माइल पास करके बोल रहा था, ले लो भाई ले लो। और अपना हीरो बोलता है, यार जैसे कि मेरे को लगा था सच में ये वेपन मेरे को ही देना चाह रहा है। और अपना हीरो मन में बोलने लगता है कि इवन जो न्यूबीज होती हैं वो भी इतना फीलिंग बैड नहीं करता जी जितना कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी के अभी अपने सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो अपना लकड़ी हमारे हीरो को देख के चला जा चुका होता है। अपना जो हीरो होता है उस लकड़ी को देखता है, और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने रिइंफोर्समेंट हार्मर की वजह से उस लकड़ी के ऊपर मारता है और ट्राई करता है, चलो देखते हैं। और लेकिन तभी गाइस हम देखते हैं अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो रिइंफोर्समेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपका जो डैमेज है +1 वुडन स्टिक का हो चुका है। अपना हीरो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि दोबारा से उस वेपन पे स्ट्राइक करता है। लेकिन अपना हीरो देखते है कि दोबारा से जो रिइंफोर्समेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है, और अपने हीरो का डैमेज +2 हो चुका होता है। और फिर ये देख के तो अपना हीरो बोलता है, क्या यार ऐसी कैसे चल रही है मेरी जिंदगी। और फिर अपना हीरो बोलता है कि क्या यार ऐसा क्यों होता है मेरी जिंदगी में, जब मैंने इतना अच्छे वेपन के ट्राई किया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब इतने नूब से घटिया हुआ वेपन के ऊपर ट्राई किया तो रिइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुका है। देखते अपना जो हीरो होता है काफी लगातार बार उस वेपन के ऊपर रिइंफोर्समेंट जो हार्मर होता है वो मारते रहता है। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो जितनी बार भी मारा होता है वो हर बार रिइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुका होता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपका +6 आया तो आपको 64 डैमेज प्लस हुआ है। और फिर अपना जो हीरो होता है दोबारा से हार मारने लगता है, बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि कभी ना कभी तो ब्रेक होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा हायर लेवल का रिइंफोर्समेंट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे रिइंफोर्समेंट फेलिंग होने का। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है काफी लगातार उस वेपन के ऊपर मारे जा रहा होता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो का हाथ होता है वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है। गाइस अब हमारा हीरो की शक्ल तो देख ही सकते हैं, उसके मुंह पे कैसे 12 बजे हुए होते हैं, और हमारा हीरो पूरा ही कांप रहा होता है। और फिर कांपते कांपते जो अपना वुडन स्टिक होता है उसके ऊपर दोबारा से वो हैमर मार देता है। और फिर होना क्या था, अचानक से दोबारा से हमारे हीरो के पास आ चुका था रिइंफोर्समेंट सक्सेसफुल। और अपना हीरो तो ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, और अपने हीरो के पास मैसेज आया था कि कांग्रेचुलेशन होस्ट को, आपको काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने रीच कर लिया रिइंफोर्समेंट लेवल के हाईएस्ट लेवल पे, और आपका जो स्टिक हो गया वो +99 वुडन स्टिक हो चुका है। मतलब हमारा हीरो ने 99 से भी ज्यादा बार अपने वुडन स्टिक को रिइंफोर्समेंट कर दिया है, मतलब उसको पावरफुल बना दिया है। और उसको देख के अपना हीरो मन में मतलब उसको बोलता है कि क्या मुझसे मजाक कर रहे हो क्या तुम, क्या इस दुनिया में +99 रिइंफोर्समेंट वुडन स्टिक पॉसिबल भी है। ये तो किसी भी तरह से सेंस नहीं बना पा रहा है। इवन जब 10 बार से ज्यादा अगर सक्सेसफुल हो जाए रिइंफोर्समेंट तो उसका जो सक्सेस रेट होता है वो <5% होता है, तो ये कैसे हो सकता है। और फिर हम देखते अपना हीरो इतना ज्यादा शॉक हो चुका था कि उसके हाथ से गलती से जो स्टिक था वो नीचे गिर चुका था। और फिर अपना हीरो भी ट्राई कर रहा था कि उस स्टिक को ना गिरे, और काफी मतलब हड़बड़ा
चुका था उसको स्टिक को पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं हमारा हीरो तो स्टिक को पकड़ लेता है, लेकिन जो स्टिक होता है नीचे जमीन पे टच हो चुका था और जमीन के टच होते ही वहां से काफी ज्यादा जो पावर होता है वो रिलीज होने लगा था। उसको देख के अपना हीरो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और हम देखते हैं जो स्टिक का पावर होता है वो आगे जा रहा था और सिर्फ आगे ही जा रहा था, और जो आगे घर होता है उसको भी तोड़ दिया था। और भाई लोग हम देखते हैं कि वो जो पावर होता है वहीं पे नहीं रुकता, बल्कि उस अटैक का जो पावर होता है वो माउंटेन्स पे जाता है। और आप देख सकते हैं जो स्पेस होता है उसकी तरफ से देखा जा सकता था कि जो अटैक था वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इवन उस अटैक के कारण तो जो पूरा स्पेस था या फिर पूरा कहो धरती था वो पूरा हिलने लगा था। और फिर हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आराम से बैठा हुआ था और काफी ज्यादा शौक हो चुका था। हमारा हीरो बोलते कि क्या ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और फिर इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को चोट लगा होता है और काफी सारे लोग मर चुके होते हैं। और उसे देख के जो लोग होते हैं बोलते हैं, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को बचाओ, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रैगन ब्रेथ का अटैक हुआ है क्या, या फिर काफी सारे लोगों ने हमला कर दिया, ये क्या हो रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और काफी सारे लोग होते हैं वो बोल रहे थे मेरे को बचाओ, और काफी सारे लोग सरप्राइज हो चुके थे। और फिर जो गेमर थे वो बोल रहे थे क्या आखिरकार यहाँ पे कोई सरप्राइज इवेंट आ चुका है गेम के अंदर, लेकिन हमें तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, आखिरकार इस गेम के अंदर चल क्या रहा है। और फिर जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे ये तो पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो तो पूरा आधे पीपल की आबादी खत्म हो चुकी है। और फिर हमें बताया जाता है कि उस दिन जो वर्चुअल रियलिटी गेम है उसके अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने एक बंदे को मारा है, इसी वजह से जो आपकी रेपुटेशन है वो नीचे जा रही है। और हमें बताया जा रहा था कि उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था काफी ज्यादा बंदों को एक ही स्ट्राइक में मारने का। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के पास काफी सारे भर भर के मैसेज आ रहे थे कि आपका जो रेपुटेशन है वो नीचे गिर चुका है, आपका जो रेपुटेशन है वो नीचे गिर चुका, क्योंकि अपने हीरो ने काफी सारे लोगों को एक ही बार में मार चुका होता है, इसी वजह से अपने हीरो के पास मैसेज आ रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि अपने हीरो ने पूरे 8,50,617 प्लेयर्स को एक ही स्ट्राइक में मार दिया था। और ये सब सुन के तो जो अपना हीरो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर अपने हीरो का डेविल लुक देखते जो कि स्माइल कर रहा होता है, मतलब गाइस आप समझ सकते हो अपना हीरो क्या करेगा। और फिर अपना जो हीरो होता है उसको सुनाई दे रहा होता है कि उस लड़की ने उसको कहा था कि मतलब तुम्हारा जो पेरेंट है वो भी एकदम बल्कि लूजर है तुम्हारी तरह। और फिर अपने हीरो को देखते हैं तो कि ये सब कुछ सोच के काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि डेथ तो बस एक ही चीज है जो कि नॉलेज को देता है, लेकिन इस गेम के अंदर अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी तुम इस गेम के अंदर सरवाइव कर पाओगे। और फिर अपना हीरो अपने स्टिक की तरफ देखता है जिसका जो नाम हो चुका होता है +99 वुडन स्टिक। और भाई लोग मैं पहले ही बता दूं जो +99 वुडन स्टिक है वही मानवा का नेम है। और फिर अपना हीरो काफी कूल लुक देने लगता है और बोलता है कि चलो अभी कुछ बंदों को काफी। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो अपने बारे में बताने लगता है कि मैं रियल लाइफ में भी एक नोबडी हूँ और मेरा जो फेस है उतना भी अच्छा हैंडसम नहीं है, मेरे ग्रेड्स भी उतने अच्छे नहीं है, या फिर मेरे जो स्पोर्ट्स है उसमें मैं भी वो काफी ज्यादा बेकार हूँ, मतलब उसमें भी ठीक ठाक नहीं हूँ। मतलब गाइस हमारा हीरो एक तरह से पूरा ही लूजर होता है। अगर गेम के अंदर बात की जाए तो मैं गेम के अंदर भी ब्राउन्स 4 पे आता हूँ, मतलब गाइस काफी ज्यादा नीचे आता है अपना हीरो भी। और फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो आ चुका होता है सिटी के अंदर। हम देखते हैं अपना हीरो जा रहा होता है, लेकिन तभी अपने हीरो की और एक बंदे की टक्कर हो चुकी होती है। और उस टक्कर के कारण वो जो बंदा होता है काफी गुस्सा करने लगता है अपने हीरो के ऊपर, बोलता है हु द फक, आखिर तू कौन है। और फिर अपने हीरो का जो गिरेबान होता है वो पकड़ लेता है और बोल रहे थे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को टक्कर मारने की, तेरे जैसा नुबड़ा भी मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या, तेरे लिए काफी सही होगा अगर तू देख देख के चलेगा आसपास के क्या हो रहा है। और तभी भाई देखते हैं उसके बगल में जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो भी बोलती है कि बेबी तुम उसको डरा रहे हो, ऐसे मत करो, तुम वैसे भी देख ही सकते हो वो बंदा कितना ज्यादा डर चुका है कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं उस बंदे को हे फैटी अपना जो हाथ है वो हटा। तभी ये सुन के तो उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोल रहे थे क्या तूने अभी क्या क्या, मैंने ध्यान से सुना नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपना डंडा उस बंदे के ऊपर मार देता है। और फिर डंडा लगने के कारण अपने हीरो उस बंदे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या अभी ये क्या हुआ। और फिर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोल रहे थे क्या अभी तूने मेरे को मारा इस डंडे से, वो भी कि अब तेरे ऐसा नुबड़ा अब मेरे ऐसे प्रो बंदे से फाइट करना चाहता है क्या। तभी हम देखते हैं वो कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसका जो पावर होता है वुडन स्टिक का वो आगे आगे बढ़ने लगता है और उसका चेहरा बिगड़ने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं उस अटैक के कारण वो बंदा तो वहीं पे राख हो चुका होता है। हम देखते हैं उस हल्के से पावर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है जो कि दूर से भी देखा जा सकता है।
लगता था। ये देख के तो वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये हुआ क्या। फिर वो अपने हीरो को देखती जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर अपना हीरो अपने वुडन स्टिक को देखता है और बोल रहा था कि अब तो इस जगह का पूरा टॉप मोस्ट डॉग मैं इधर ही का रहूंगा और अब इस पूरे कहानी का मेन कैरेक्टर बन के दिखाऊंगा। और हम देखते हैं ये सब सोच के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं जो अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि वार्निंग, जो आपका जो वेपन है वो काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसी वजह से वो किसी भी वक्त टूट जाएगा। मतलब वैसे हमारे हीरो के जो वुडन है उसके बारे में बताया जा रहा होता है और फिर हमें प्लस डबल लाइन वुडन स्टिक के बारे में बताया जाता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी अब सिर्फ 5 में से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये देख के तो अपने हीरो के पूरे तोते ही उड़ चुके होते हैं, वो क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर हमें गली का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो उदास होकर बैठा हुआ होता है। माफ करना गाइस, उदास नहीं होता बल्कि काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं अपने हीरो को उसको। और फिर जो अपना हीरो होता है उस वुडन स्टिक का उस चेक करने लगता है डिटेल, जिसमें कि उसमें बताया जा रहा होता है कि ये जो वेपन है वो बिगनर लेवल का वेपन है, इसी वजह से इसका जो अटैक पावर तो काफी ज्यादा हो सकता है लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो काफी ज्यादा लो है और आप इसको सिर्फ और सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देख के तो अपना हीरो रोने लगता है और बच्चे ऐसे हरकतें करने लगता है। और फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा तो मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी पूरे 5 होती है लेकिन उसमें से मैंने 2 इस्तेमाल कर लिए तो इसका मतलब मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ 3 चांस है। और फिर अपना हीरो बोलने लगता है कि मैं उन सभी लोगों को मारने वाला था जिन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया था। वैसे भी ये मेंशन करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मेरे को उस लड़की से भी रिवेंज लेना है जो कि उसने मेरे को कहा था पिछली बार। यही सब सोच के तो अपना हीरो होता है और अपनी दांत को रगड़ने लगता है और गुस्सा करने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो काफी जल्दी से खड़ा होता है और फिर बोलता है अब मुझे पता चल गया कि मेरे को क्या करना है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चांसेस है ना, चलो ठीक है मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा। और फिर हमें रेविन ऑफ टिकेस जगह का सीन दिखाया जाता है, मतलब वैसे गेम के अंदर ही होता है एक जगह। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही पड़े हुए होते हैं और जहाँ जमीन होती है उनकी जगह पे कंकाल पड़े होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई अपना पावर रखता है गाइस, और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है। और जो अपना हीरो होता है आगे ही जा रहा होता है और कुछ मतलब गुड़गुड़ा रहा होता है, अपने मन में कुछ कह रहा होता है, हमें वो क्या कह रहा होता है हमें बताया नहीं गया। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो पूरी जमीन होती है वो काफी ज्यादा हिलने लगती है और इसको जो होता है अपना हीरो भी नोटिस कर लेता है कि क्या बात जमीन अब हिलने लगा। अपने हीरो की शक्ल को देखे तो ऐसा लगता है कि अपने हीरो को पता है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर तभी हम 2 काफी चमकती हुई आंखों को देखते हैं जो कि काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है और काफी डरावना पावरफुल मॉन्स्टर होता है। और फिर हमें उस पूरे मॉन्स्टर का अच्छे से लुक दिखाया जाता है जिसमें कि उसके 2 सिर होते हैं और उसके सामने होता है अपना हीरो। वो 2 सिर वाले जो मॉन्स्टर होते हैं काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उससे जो अपने हीरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अपना हीरो बस वहीं पे खड़ा हुआ होता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर अपने हीरो को बोलने लगता है कि क्या बात है, तेरे ऐसा एक मेयर मोटर भी अब मेरे सामने खड़ा है, तुम तो सही में काफी ज्यादा ब्रेव हो। और फिर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि कोरोना लाइफ के अंदर वो एक अल्टीमेट बॉस मॉन्स्टर होता है, तुम्हें लगता है कि मरने से डर नहीं लगता, तुम अपनी मौत की तरफ ही आए हुए हो। और फिर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है ट्विन हेडेड ड्रैगन उरस। और फिर जो उरस होता है वो बताने लगता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर जो लाइफ एंड डेथ होती है वो आके मिलती है आपस में। आखिर करते रहे ऐसा फुलिश मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है, अब तुम सही में अनबियरेबल मौत मरने वाले हो। और गाइस तभी पूरा सेंटेंस बोलने वाला था लेकिन तभी हम देखते कि जो अपना हीरो होता है उसके ऊपर अटैक कर चुका होता है। उसका जो दूसरा सिर होता है उसको तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया होता है अभी ये हुआ क्या। और फिर वो ड्रैगन भी देख लेता है कि अटैक और किसी ने बल्कि अपने हीरो ने किया होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलने लगता है भले कोई बात नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चांस है लेकिन फिर भी क्या हो गया, और ऐसे कुछ बोलने लगता है। और उसे सुन के जो मॉन्स्टर होता है वो मन में बोलता है क्या 3 स्ट्राइक रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये मोटर बोल के। तभी अपने हीरो के पास में मैसेज आता है कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 1 से कम हो चुकी है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांस ही रहते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने स्टिक को ऊपर घुमा देता है और फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहा था भले ही मेरा जो स्टिक है वो खत्म हो जाए लेकिन फिर भी इस गेम के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है उसको तो मैं हरा के रहूंगा। और अपना हीरो अटैक करने वाला ये देख के तो उस मॉन्स्टर के पसीने आने लगते हैं, काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है रुको रुको मुझे मत मारना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ बस मुझे मारना मत। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है क्या आखिर तू क्या कह रहा है, मैं तुझे मारूंगा ही, पक्का ही मारूंगा। और हम देखते हैं मॉन्स्टर को पसीना आने लगते हैं और बोल रहे थे प्लीज मेरी पहले बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बॉस, प्लीज सर मेरी बात तो सुन लो। फिर सुन के अपना हीरो बोलता है क्या तुमने मेरे को सर कहा, अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे को मोटर
फुलिश मॉडल कह रहे थे। फिर जो ड्रैगन होता है वो बोल रहे थे वो तो बस मेरी एक स्क्रिप्ट है, वो तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे माफ कर देना। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहा है अच्छा तो तुमने अपना एक अलग से स्टाइल दिखाया था, वो क्या था? फिर मॉन्स्टर बोलते कि नहीं वो असल में मैं नहीं था, बल्कि वो तो बस ऐसी स्क्रिप्ट में था ना, इसलिए मेरे को करना पड़ रहा था वैसा। और फिर वो उरस पूछता है अपने हीरो से अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और इतना स्ट्रॉन्ग तुम कैसे हो सकते हो इतनी जल्दी? फिर अपना हीरो उस मॉन्स्टर को बोलते हैं वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वैसे भी तुम क्वेश्चन करना मेरे से बंद करो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये सुन के तो मॉन्स्टर के पसीना नहीं लगते, बोलता नहीं प्लीज मेरी बात सुनो, रुक जाओ अभी। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो उसकी बात नहीं सुनता और अपना जो अटैक होता है उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं जो अटैक होता है काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और उसको देख के जो मॉन्स्टर होता है वो भी समझ चुका होता है कि मेरे तो यहाँ पे काल आ चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं जो उरस मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिर चुका होता है उस अटैक के कारण। हम देखते हैं वो उरस मॉन्स्टर मरा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा हेवली इंजर हुआ होता है उसको। ये देख के तो अपना हीरो और हंसने लगता है, बोलता है क्या बात है तुम्हारे अंदर अभी भी जान है? ये देख के तो जो मॉन्स्टर होता है उसका मुंह बन जाता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस ही है। और अपना हीरो बोलता है चलो यार अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस बचा तो ठीक है। और फिर अपना हीरो होता है वो काफी उदास हो चुका होता है, बोलता है यार आखिरकार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या ऐसा एंड मेरे साथ ही होना था? अगर इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी की वजह से नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। उसे सुन के जो मॉन्स्टर होता है अपने मन में बोलता है क्या ड्यूरेबिलिटी? फिर जो उरस मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि अभी तुमने ड्यूरेबिलिटी कहा ना, अगर तुम्हें ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा तंग कर रहा है तो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन दे सकता हूँ, बस मुझे मारना मत, मैं पक्का ही तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर जो अपना हीरो होता है उसको बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन कैसे? अच्छा मुझे बताओ तुम कैसे करोगे? फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने एक मैसेज पॉप अप होता है और उस मैसेज में अब हमारे हीरो को दिखाया जा रहा होता है कि एक मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट आया, अगर आप चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और इसके अंदर जो उरस की सोल है वो अपना आपको देना चाहता है, क्या तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं? और ये सब तो हमारे हीरो के लिए काफी ज्यादा नया होता है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उस उरस से पूछता है ये आखिरकार ये क्या है? फिर जो उरस मॉन्स्टर होता है वो हमारे हीरो को बोलता है कि सर आपने क्या पहले ईगो सोर्ड के बारे में सुना है? और हमारे हीरो को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि गाइस अपना हीरो पता ही है नुबड़ा है। फिर उस उरस से पूछता है अच्छा मुझे बताओ ईगो सोर्ड क्या होता है? फिर जो उरस होता है वो बोलता है कि वेल ये शायद कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो सकती है। फिर अपना हीरो बोलता है जल्दी से बनाओ यार, मेरे को छोटा मोटा करके बनाओ। फिर जो उरस होता है बोलता है ठीक है सर मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। तो एक ईगो सोर्ड का मतलब ये होता है कि मैं अब आपका एक वेपन बन जाऊंगा, जैसे कि मैं अपने फिजिकल फॉर्म को तो खो दूंगा लेकिन मेरी जो सोल फॉर्म होगी वो आपके वेपन के अंदर रहेगी। और फिर मेरी सोल के मिलने के बाद जो वेपन होता है वो एक ईगो सोर्ड में बन जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, मतलब बस काफी ज्यादा होता है। और उसे सुनकर तो अपना हीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और क्या आपको पता है कि जो एक ईगो सोर्ड होता है वो हाईएस्ट रैंकिंग सोर्ड वेपन में आता है कॉर्नर लाइफ के अंदर? उसे सुन के तो जो अपना हीरो होता है हंसने लगता है। अपना हीरो तो और जोर जोर से हंसने लगता है और उसे सुन के तो जो ड्रैगन है तो वो भी डरने लगता है, बोलता है यार ये तो मेरे से भी ज्यादा डरावना हंसता है। अपने हीरो की हंसने के कारण जो ड्रैगन होता है वो भी हंसने लगता है। फिर ड्रैगन बोलता है कि सर ये काफी अच्छा ऑफर है, क्या आप चाहते हैं? लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो जवाब नहीं देता और सिर्फ हंस रहा होता है। और फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे अब ऐसा लगता है कि इस स्टोरी के अंदर काफी बड़ा टर्न आने वाला है और लगता है कि अब मैं अपने रिवेंज के ऊपर गिव अप तो नहीं करने वाला। और अपना हीरो मन में सोचता है कि अब तो ऐसा लगता है कि जो हेवन है वो भी यही चाहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूं, और काफी इविल तरीके से हंसने लगता है। और अपने हीरो को ऐसा हंसता देख के तो जो ड्रैगन होता है उसको भी पसीने आने लगता है, वो बोलता है कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा डरावना हंसता है। और फिर मन में बोलता है कि मम्मी मैं आपको याद कर रहा हूँ। और फिर अपना हीरो बोलता है चलो फाइनली अब ऐसा टाइम आ चुका है, लगता है कि मेरे को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। और अपना हीरो यस पे कंप्लीट कर देता है। और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने इस रिक्वेस्ट को पूरा कर लिया है। लोग तभी हम देखते हैं अपने हीरो के नीचे जो होता है वो फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका होता है और अपना हीरो और जो उरस होता है वो एक ही फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जो उरस होता है वो धीरे धीरे उसका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो गायब हो रहा होता है। और फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि जो उरस का फिजिकल फॉर्म है वो अब खत्म हो चुका है और अब जो उरस की सोल है वो आपके वेपन के अंदर एंटर कर रही है। और फिर हमें उस वुडन स्टिक के बारे में बताया जाता है कि +99 वुडन स्टिक और उसका रैंक है ईगो, और तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो एक इनफाइनाइट है। और फिर वह लोग तभी हम देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो खड़ा हुआ होता है वहाँ पे काफी ज्यादा जमीन होता है वो हिलने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने काफी सारे मॉन्स्टर और काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं वो सारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं मैं हीरो की तरफ अटैक कर देते हैं और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब बोल रहे थे कि हमें अपने मास्टर उरस का रिवेंज लेना है, हमें अपने मास्टर उरस का रिवेंज लेके रहना है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के सामने काफी बड़े बड़े और काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो को तो इससे कुछ
घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और अपना हीरो सीधा छीना चोरी करके खड़ा होता है और फिर उसे देख के अपना हीरो स्माइल करता है और बोलता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, यही मैं करना चाहता था लेकिन अब ये तुमने कर ही दिया। और फिर अपना हीरो अपने स्टिक को ऊपर उठाता है और बोलता है तो ठीक है, अगर तुम्हें अपना रिवेंज लेना है तो आओ रिवेंज ले लो। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और गाइस आपको पता ही होगा उन सभी मोस्टर का क्या हाल हुआ होगा। और फिर भाई लोग हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे जो लोग होते हैं वो एक जगह पे खड़े हुए होते हैं और अपने हीरो का जो तस्वीर होता है वहाँ पे टंगा हुआ होता है और उसे देख के जो लोग होते हैं वो आपस में बड़बड़ा रहे थे और कुछ बातें कर रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पे जो खड़ा हुआ सैनिक होता है वो बोलता है सभी को अटेंशन एवरीवन, यहाँ पे जो ट्रिपल एस क्लास का जो बाउंटी है वो आप इस नेशन के अंदर आ चुका है और इस बंदे ने अकेले ही ये 8 लाख से ज्यादा बंदों को मार दिया एक ही दिन के अंदर और ये काफी खतरनाक किलर है, इसी वजह से हमें इसे पकड़ना ही पड़ेगा। और इस वर्ल्ड के अंदर अचानक से जो पूरा वांटेड लिस्ट है वो चेंज हो चुका है और पूरे जो 12 किलोमीटर के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं उन सभी को एक बाउंटी रिसीव हो चुका है और इस बाउंटी का रिवॉर्ड पूरे 10 बिलियन गोल्ड का है। और 10 बिलियन गोल्ड का नाम सुन के तो जो लोग होते हैं काफी हैरान हो चुके थे, वो बोल रहे थे क्या 10 बिलियन गोल्ड, ये कैसे हो सकता है, 10 मिलियन गोल्ड तो पूरा इक्वल है 10 बिलियन वोन इन रियल लाइफ के अंदर। और फिर तभी हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक ही तरफ जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं अपने हाथ में एक झंडा लिए हुए होते हैं और ये देख के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं रुको जरा, उनके जो चेस्ट है मतलब इनका जो आर्मर है उनके चेस्ट पे तो एक सिंबल बना हुआ है और वो तो रॉयल ऑफ पैलेस का है। कमांडर होता है वो उन सभी लोगों को बोलते देखो जरा हमें इसी बंदे को पकड़ के यहाँ पर लेके आना है। और फिर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ये तो सेक्रेट गिल्ड है सेंटली का। और फिर हमें एक लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि होती है लीडर ऑफ सेक्रेट गिल्ड और उसका जो नाम होता है वो सेंटली होता है। और फिर तभी वहाँ पे और किसी लोगों को देखते हैं जो कि लाल कलर का कपड़ा पहने हुए होते हैं, वो बोल रहे थे देखो जरा उनके जो क्लॉथ है उनके ऊपर तो क्रॉस का साइन बना हुआ है। और फिर तभी हमें एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और वो होता है लीडर ऑफ क्रॉस लाइन गिल्ड और उसका जो नाम होता है वो सुहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं एक और टीम काफी सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर आ चुके होते हैं और उसे देख के तो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ये तो मोस्ट पावरफुल मेज ऑफ रॉयल फैमिली है और ये है लीडर ऑफ होली गिल्ड, ये तो आबरा का डाबरा है। और फिर हमें एक लड़की का सील दिखाया जाता है जो कि मोस्ट पावरफुल मेज ऑफ रॉयल फैमिली एंड लीडर ऑफ होली गिल्ड होती है और उसका जो नाम होता है वो आबरा का डाबरा होता है। और फिर जो लोग होते हैं बोलते हैं ये देखो ये तो लीडर ऑफ थीव्स है, मतलब मेरे माफ करना मेरे कहने का मतलब है ये तो लीडर ऑफ राइटिजियस बैंडिड है, ये तो होंगे है। और फिर हमें एक और टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि कार्बन पहने हुए होता है और उसके बीच में एक बंदा खड़ा हुआ होता है। और फिर हमें एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है ये तो रूलर ऑफ कैस्टल आर्डन है और ये तो लीडर है जस्टिस गिल्ड का और इसका नाम है हॉकाई। इतने बड़े बड़े और महान गिल्ड को यहाँ पर आता देख के तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और सोच रहे थे आखिरकार इतने बड़े बड़े गिल्ड यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर हमें बताया जाता है कि जितने भी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड इन द वर्ल्ड है वो एक ही जगह पर आज यहाँ जमा हुई है। और फिर हमें हर एक गिल्ड के झंडे के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि एक झंडा होता है जिसका जो नाम होता है सेक्रेट गिल्ड, दूसरा होता है क्रॉसलाइन गिल्ड, तीसरा होता है होली गिल्ड, चौथा होता है राइटिजियस और लास्ट में पांचवा होता है जस्टिस गिल्ड। और फिर हमें बताया जा रहा था कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि टॉप 5 गिल्ड जो एक ही जगह पे इकट्ठा हुई है। और फिर तभी होकाई बोलता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं लीडर वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का, तो मेरी ऑर्डर को ध्यान से सुनो। तो मैं तुम्हें बता दूं हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक खतरनाक जो किलर है उसको पकड़ने के लिए मैं यहाँ पर एक वॉर डिक्लेयर करता हूँ उस क्रिमिनल के खिलाफ। और फिर हमें अपने हीरो का वांटेड पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें कि बताया जाता है वो हमें मुर्दा चाहिए या फिर अलाइव जिंदा चाहिए, बस एक चाहिए और इसका जो प्राइस मनी होता है वो 10 बिलियन गोल्ड का होता है। तो भाई लोग मुझे बता देना अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो मेरे को बता देना, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो ऐसे मैंने पहले एक्सप्लेन करके रखा है लेकिन पहले का काफ़ी बेकार क्वालिटी और काफ़ी बेकार वीडियो क्वालिटी था सब, तो इसी वजह से मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वो पसंद आएगा। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara। तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था जो लोग थे उन्होंने अपने हीरो को वांटेड में शामिल कर दिया था और इसके ऊपर पूरे 10 बिलियन गोल्ड का प्राइज मनी भी आ चुका था, जिसको लेने के लिए जो टॉप 5 गिल्ड इन कॉन्टिनेंट थे वो सब भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो होता है वो अपने वुडन स्टिक को देख रहा था और उसके इन्फो के बारे में जान रहा होता है जिसमें कि लिखा होता है +9 वुडन स्टिक है और इसका रैंक है ईगो और इसकी ड्यूरेबिलिटी इनफाइनाइट। उसको देखकर तो पहले हमारा हीरो काफ़ी शांत रहता है और कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर
तभी जो अपना हीरो होता है काफ़ी ज़ोरों-ज़ोरों से हँसने लगता है और मतलब देख सकते हो कितना ज़्यादा खुश हो जाता है हमारा हीरो। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हीरो के डंडे से वो ड्रैगन बाहर आ जाता है और फिर बोलता है कि मास्टर लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो मतलब सर बोलता है। फिर उसको देख के तो अपना हीरो काफ़ी शॉक हो जाता है, वो बोलता है क्या ये तुम कौन हो? और फिर अपना हीरो बोलने लगता है कि क्या अचानक से इस वुडन स्टिक का ये फेस कहाँ से आने लगा? तुम आखिरकार हो कौन? फिर उरस बोलते हैं कि सर क्या आप मेरे को इतनी जल्दी भूल चुके हो? मेरा नाम है ट्विन हेडेड ड्रैगन उरस, क्या आप मेरे को भूल चुके हो क्या? ये सुन के तो अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम ड्रैगन हो? और फिर जो अपना हीरो होता है वो सोचने लगता है कि उसका रियल चेहरा कैसा था और अब कैसा हो चुका है और फिर काफ़ी अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और बोलता है क्या तुम सच में उरस हो? फिर जो उरस होता है वो बोलता है कि हाँ मैं उरस ही हूँ। फिर जो उरस होता है वो बोलने लगता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था जो मेरी सोल होगी वो आपके वेपन के अंदर आ जाएगी, तो इसी वजह से जो मैं आपका जो वेपन होगा अब वो सोल वाला वेपन हो जाएगा। फिर अपना हीरो होता है उससे पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से वेपन से बाहर कैसे आ गए? फिर उरस बोलता है वो तो फीचर होता है कि ईगो रैंक वेपन का और बस सर आप भी मेरे को सुन सकते हो और देख ही सकते हो। फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उरस के गाल को छू रहा होता है और बोल रहे थे कि तुम तो सही में पहले से काफी ज्यादा क्यूट हो चुकी हो। फिर अपना हीरो उस ड्रैगन को बोलता है वेल मेरे मन में काफी ज्यादा कुछ सवाल घूम रहा है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास दूसरा हेड भी था ना, मतलब दूसरा सिर था, वो कहाँ गया? वैसे भी तुम्हारा ट्विन ड्रैगन नाम है ना। फिर उसे सुन के बोलता है कि क्या मेरा दूसरा हेड, और फिर अपने साइड में देखता है और फिर से अपने साइड में दूसरा सिर नहीं देखता है। फिर जो ड्रैगन होता है वो अपने हीरो से पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है मेरा दूसरा हेड कहाँ है? फिर हमारा हीरो बोलता है यार मुझे कैसे पता होगा तेरा दूसरा सिर कहाँ पर है? फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो और ड्रैगन के बीच में एक उड़ता हुआ पेपर नीचे आ रहा होता है और फिर उसमें हमारा हीरो जो होता है उसको नीचे उठाने के लिए जाता है और फिर देखता है कि आखिरकार ये है क्या। उसमें अपना हीरो देखता है कि उसमें हमारे हीरो का ही तस्वीर बना रहता है और वो वांटेड होता है और उस पर 10 बिलियन गोल्ड का मतलब प्राइज मनी होता है। ये देखे तो अपना हीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है क्या इसमें मेरा तस्वीर कैसे आया? और फिर अपना जो हीरो होता है वो आसमान में देखता है जिसमें कि काफी सारे जो अपने हीरो के वांटेड पोस्टर होते हैं वो नीचे जमीन पे आके गिर रहे होते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे सभी दीवारों पे जो अपने हीरो की तस्वीर होती है और ये देख के तो अपना जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि जिसे लग रहा होता है कि इसका जो मास्टर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा इविल काम करेगा या मेरे साथ मिलके। और फिर जो होता है काफी खुश हो गया अपने हीरो को बोल रहे थे सर आप तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने सिर्फ एक ही स्विंग से पूरे 8 लाख बंदों को मार दिया था, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार आपके पास कितनी पावर हो सकती है। और ये मेंशन करने की तो जरूरत ही नहीं कि आपका जो बाउंटी है मतलब आपको मारने का जो बाउंटी है वो पूरा 10 बिलियन गोल्ड गया और रियल लाइफ में तो 10 बिलियन बोन होगा, फिर तो सच में ये तो इमेजिनेशन से भी ऊपर है। फिर ये सुन के अपना हीरो बोलता है क्या अरे यार तू तो करेक्टर है ना गेम का, तो तुझे कैसे पता इस जो रियल लाइफ का मनी है उसके बारे में, और अगर तुझे पता भी है तो तू बातें क्यों कर रहा है? मेरे को तो ऐसा लगा था कि जो करेक्टर है गेम के अंदर उसे बाहर बाहर के जो वर्ल्ड का जो मनी है फिर चीजें है उसके बारे में बात करने के अलाउड नहीं है। फिर उसे सुन के तो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि वेल अगर सीधी बस बोलूँ तो मैं सीधा मर चुका हूँ, क्यों है ना। फिर अपना हीरो बोलता है सही में यार तू किसी की भी केयर नहीं करता, चल छोड़। फिर ड्रैगन अपने हीरो से पूछता है अच्छा मुझे अब ये बताना कि आखिरकार आप क्या करने वाले हो, क्योंकि इस मनी की देख के तो ऐसा लगता है कि जो पूरे यूजर बेस है मतलब जितने भी बंदे खेलते हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। और फिर काफी इविल तरीके से हंसने लगता है और बोलता है कि चलो मेरे दिमाग में काफी ऐसा प्लान आया, क्यों ना आप जितने भी ह्यूमन काइंड है उन सबको खत्म कर दो, ये तो काफी अच्छा रहेगा ना। और फिर लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा होता है, मन में सोच रहा होता है अच्छा 8 लाख यूजर मतलब मैंने 8 लाख यूजर को मार दिया था और शायद उस टाइम हुआ था जब मेरे हाथों से गलती से जो स्टिक था वो गिर चुका था और अब मुझे पता है कि आखिरकार अब ये विलेज क्या करने वाला है मेरे साथ। और फिर हंसने लगता है और मन में बोलता है लेकिन फिर भी ये उतना बुरा भी नहीं है क्योंकि मैं अचानक से सेलिब्रिटी बन चुका, ये तो काफी अच्छी बात है ना। फिर अपना जो हीरो होता है वो ड्रैगन को बोलता है कि वेल मैं कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि मैं सीक्रेटली काफी ओपी पर्सन बन चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ भी अपने पावर का प्रदर्शन नहीं करने वाला हूँ। वही तो अपने ड्रैगन को कुछ भी समझ नहीं आया होता है, वो बोलता है क्या सीक्रेटली ओपी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर अपना हीरो उस ड्रैगन को समझाता है, वो बोलता है कि ओपी मतलब ओवर पावर, मैं बस दूसरों को ऐसे दिखाऊंगा कि मैं नूब हूँ लेकिन असली में मैं तो काफी ज्यादा वाइल्ड पावर वाला बंदा हूँ। और वही सुन के फिर अपना ड्रैगन उसको बोलता है क्या तुम लेकिन आखिर अपने पावर को हाइड क्यों करना चाहते हो? मेरे को सही में यार ह्यूमंस के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर तुम अपने आप को इतना वीक क्यों समझ जाते हो सब दूसरों को? फिर अपना हीरो उसको बोलता है और वैसे तुम्हें अभी सीखने के लिए काफी ज्यादा चीज है इसीलिए से तुम्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, असल में इसमें करने में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर अपना हीरो से बोलता है क्या तुमने कभी भी
दूसरे वर्ल्ड के जेनरल कॉमिक्स नहीं पढ़े क्या, जिसमें कि जो हीरो होता है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाता है, लेकिन असल में वो काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर होता है, इतना कूल होता है ना, क्यों तुम्हें नहीं लगता और ऐसा करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है। ये बिल्कुल फैंटेसी की लाइफ जैसा है, लेकिन तभी गाइस हम देखते हैं अपने हीरो के पीछे एक तीर आके लग जाता है। ये देख के तो भाई अपना है जो ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, और फिर वहीं पे हम देखते हैं कि जो तीर होता है अपने हीरो के आर पार हो चुका था, और उसकी वजह से जो अपना हीरो था उसके मुंह से भी खून आने लगा था, और फिर अपना वहीं पे हीरो नीचे गिर चुका था। ये देख के तो जो ड्रैगन होता है वो अपने हीरो को उठाने की कोशिश कर रहा था, वो बोल रहा सर क्या हुआ आपको। और भाई लोग आपने इस बंदे को तो पहले ही देखा था, इसी ने अपने हीरो को तीर मारा, और इसका नाम होता है हॉकाई, और ये सुप्रीम कमांडर ऑफ टॉप 5 गिल्ड अलायंस का बंदा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे बंदे अपने हीरो के पास आने लगते हैं। और फिर भाई लोग आप तो देख ही सकते हैं अपने हीरो के पास कितने सारे बंदे आ चुके थे, और फिर अपने हीरो के ऊपर ही निशान लगा के बैठे हुए थे। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं हूँ सुप्रीम कमांडर ऑफ गिल्ड का अलायंस, तो मेरा ऑर्डर है कि तुम ये जो मर्डरर है जिसने कि 8 लाख प्लेयर्स को मारा है एक ही बार में, उसको खत्म कर दो। और फिर वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो काफी जोश में बोलते हैं यस सर। और वहीं पे जो अपना ड्रैगन होता है वो काफी चिंता कर रहा होता है अपने हीरो के लिए। वो बोल रहे थे क्या तुम ठीक हो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम खड़े हो जाने, तो तुम्हारी काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। और फिर वहीं पे वो बंदा बोल रहा था कि ह्यूमन भले ही वीक होते हैं, लेकिन अगर काफी सारे बंदे एक ग्रुप में हो जाए तो उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है काफी मुश्किल से खड़ा हो रहा होता है। उसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि जो अपना एनिमी वो खड़ा हो रहा है, आप अपने अटैक के लिए रेडी रहो। फिर जो होकाई सबको चिल्ला के वो ऑर्डर देता है कि इसको सांस भी मत लेना, इसके ऊपर अटैक कर दो। और फिर होकाई का ऑर्डर मिलते जितने भी लोग होते हैं अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ चुके होते हैं। हम देखते हैं अपना हीरो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, और फिर तभी जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि सर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है पहले कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर तभी वो सब गुस्सा आके बोलता है कि फॉरगेट मतलब छोड़ दो जो मैंने अभी कहा था, अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो अपने पेट से पहले तीर निकालता है, और फिर उन सभी लोगों को बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने पावर्स को छुपा के रखूंगा और अपनी आराम भरी जिंदगी जीऊंगा। और फिर काफी इविल हंसी हंसने लगता है और बोलता है कि अब ये तुम्हारी गलती है, और अब तुम अपने आप को जिम्मेदार कहना जो भी अब तुम्हारे साथ होने वाला है। और फिर होना क्या था, वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था। ये धमाका और किसी ने नहीं बल्कि अपने हीरो ने किया था। उसकी इतनी पावर को देख के तो जो दुनिया जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे इतना बड़ा धमाका हुआ होता है कि स्पेस से भी देखा जा सकता था कि हमारा हीरो का कितना ज्यादा पावर निकल रहा है, बस वो भी हल्के से स्विंग से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी आए हुए प्लेयर्स होते हैं, जो भी मतलब बंदे होते हैं, वहाँ पे खत्म हो चुके थे। लेकिन हम देखते जो होकाई होता है वो भी मरा नहीं हुआ होता और खास रहा होता है, लेकिन उसको काफी ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा था क्या अभी, लेकिन अभी हुआ क्या, अचानक से जो मेरी आईज है उसमें काफी बड़ा ब्राइट आई मतलब ब्राइट लाइट आया था। और फिर अपने आसपास देखते हैं कि उसके जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जितने भी बंदे होते हैं, वहाँ पे खत्म हो चुके थे, मतलब मारे जा चुके थे। ये देख के तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। और फिर बोलता है कि क्या आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो कैपिटल ऑफ किंगडम था उसमें क्या हो गया अचानक से। और फिर तभी अचानक से वहाँ पे कोई बंदा आता है, वो फिर उसको देख के होकाई भी उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है, जो कि आराम से अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ होता है। अपने हीरो को देख के तो होकाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर वो अपने जैकेट से कुछ निकालने लगता है, जैकेट नहीं मतलब अपने कपड़े के अंदर से कुछ निकालने लगता है। हम देखते हैं जो होकाई होता है अपने जैकेट मतलब अपने कपड़े से एक ऑर्ब निकाल लेता है, और फिर हमें ऑर्ब के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ऑर्ब ऑफ कॉलिंग है, इससे तुम कितने भी बंदों को आराम से यहाँ पे समन कर सकते हो, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। और फिर तभी हम देखते हैं जो होकाई होता है उस ऑर्ब को तोड़ देता है, और फिर उस ऑर्ब को तोड़ते जो होकाई होता है उसके नीचे काफी बड़ा फॉर्मेशन आ चुका होता है। हम देखते हैं सिर्फ होकाई के नीचे नहीं बल्कि हमारे हीरो के आसपास भी काफी सारे फॉर्मेशन आ चुके होते हैं। और फिर चिल्ला के बोलता है कि जो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस है वहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सभी अब मैं यहाँ पे समन करने वाला हूँ। और फिर बोलता है कि मेरे जो कॉल है उसका आंसर दो। और फिर तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो मास टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लगता है। उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पे जितने भी मतलब वर्ल्ड गिल्ड अलायंस में जितने बंदे होते हैं वहाँ पे आने लगते हैं। वहाँ पे सिर्फ वही नहीं बल्कि प्रीस्ट वाले भी आने लगते हैं, और जो मतलब थीफ वाला भी था वो उसके बंदे भी आने लगते हैं। मतलब वो जितने भी जो गिल्ड थे वो आपने पिछले एपिसोड में देखा था वो सभी गिल्ड यहाँ पे आ चुके होते हैं। लेकिन इतने सारे बंदों को आता देख के भी अपना हीरो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो को चारों तरफ से उन सभी लोगों ने घेरा हुआ होता है। और फिर भाई लोग आप देख ही सकते हैं अपने हीरो को कितने सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है, और ये पूरी यूनियन गिल्ड अलायंस होती है यहाँ पर आ चुकी होती है अपने हीरो को मारने के लिए। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर
टोटल जितने बंदे समन किए उसकी गिनती कम से कम 3 मिलियन प्लेयर्स होते हैं। और गाइस हमारा हीरो जो होता है वो 3 मिलियन प्लेयर्स के साथ अकेले ही फाइट करने वाला होता है। और फिर जो होकाई होता है वो सभी को बोल देता है उस बंदे के ऊपर अटैक करो। और फिर उसके ऐसे बोलते ही जितने भी लोग होते हैं अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो कुछ खास रिएक्शन तो नहीं देता, बस अपना जो डंडा होता है उसको ऊपर की तरफ स्वाइप करता है। और भाई लोग अपने हीरो के सिर्फ डंडे को ऊपर करने की वजह से वो पूरी जो लाइन होती है उसके सारे प्लेयर्स खत्म हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं उसमें काफी सारे तो कोई कोई गिल्ड लीडर भी होता है वो भी खत्म हो चुका होता है उस अटैक की वजह से। और अपने हीरो की ऐसी पावर को देख के तो पहले जो ड्रैगन होता है काफी शॉक हो चुका था। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने डंडे को बस थोड़ा सा घुमाता है और हम देखते हैं कि अपने हीरो के डंडे को घुमाने की वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे मर चुके होते हैं। मतलब ऐसे लग रहा होता है अपना हीरो तो किसी मच्छर को मार रहा हो। और अपने हीरो को ऐसा करता देख के तो जो ड्रैगन के भी काफी पसीने आने लगते हैं। और फिर ड्रैगन को याद आने लगता है कि किसी ने कहा था कि जो ह्यूमंस है वो काफी वीक होते हैं, लेकिन अगर वो काफी यूनाइट हो जाए मतलब काफी एक ग्रुप में आ जाए तो उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अपना जो ड्रैगन होता है वो भी इसको एग्री करता है और बोलता है कि हाँ ऐसी चीजें वर्क करती है। इवन मैं हूँ इस गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस, लेकिन फिर भी अगर मेरे सामने हजारों लोग या फिर लाखों लोग आ जाए तो मैं तो सही में मैं तो वहीं पे मर जाऊंगा, मैं भी उसको उनको सभी को नहीं हरा पाऊंगा। और ये मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है, जो बंदा है मेरे सामने वो किसी एक बंदे के सामने नहीं बल्कि पूरी यूनियन गिल्ड अलायंस के सामने खड़ा हो रहा है। और तो इस बंदे के सामने कोई आलतू फालतू बंदे भी नहीं है बल्कि हाईएस्ट रैंक में आने वाले बंदे हैं। अगर मेरे सामने पूरी यूनियन लीजन भी आ जाए तो मैं पक्का ही हार जाऊंगा। लेकिन ये बंदा क्या है? मैंने कुछ पहले गलत सुन लिया था? आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? और फिर तभी हम देखते हैं काफी सारे जो बंदे होते हैं वो अपने हीरो के ऊपर आने लगते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन उसको देख के अपना हीरो और स्माइल करता है और अपना जो वेपन होता है मतलब जो डंडा होता है उसको तैयार करता है हिट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं जितने भी बंदे उड़ के अपने हीरो के पास आ रहे थे वो सारे बंदे एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं इस अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि काफी सारे जो बंदे होते हैं वो एक ही बार में खत्म हो चुके थे। और फिर तभी हम देखते हैं जो आबरा का डाबरा होती है वो अपना जादू मंत्र फूक रही होती है। हम देखते हैं कि आबरा का डाबरा अकेले नहीं बल्कि उसके साथ में काफी सारे जो बंदे होते हैं वो स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो को कुछ एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ है। और गाइस हम देखते हैं कि जो अपने हीरो के ऊपर होता है वो एक मैजिक सर्कल मतलब एक तरह का एरे जो होता है वो बन चुका होता है। और फिर तभी जो आबरा का डाबरा होती है वो मन में इनकोवेशन स्पेल का कास्ट कर रही होती है और उसका जो नाम होता है वो आर्चिक आर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है। और फिर तभी आसमान से काफी सारी लाइटों जो होती है वो अपने हीरो के ऊपर आने लगती है। और गाइस हम देखते हैं कि जो ऊपर से काफी बड़े आइस का जो टुकड़ा होता है और काफी तीखा तीखा होता है वो अपने हीरो की तरफ आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो काफी पास आ चुका था अपने हीरो के। उसको देख के तो अपना हीरो बोलता है यार चलो कोई बात नहीं, वैसे जो स्पेल नेम था उसका थोड़ा कूल था मतलब नाम ठीक ठाक था इसका। अब शायद ऐसे लगता है कि मेरे को भी अपना जो स्किल है उसका कुछ नाम रखना चाहिए, नहीं तो ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने डंडे को ऊपर करता है और हमारा हीरो के ऊपर करने की वजह से वहाँ से काफी ज्यादा पावर रिलीज होता है। और हमारा हीरो बोलता है अब मैं इसको इसका नाम दूंगा स्विंग। हम देखते हैं हमारा अपने हीरो के डंडे ऊपर करने की वजह से जो स्पेल होता है उसमें छेद हो चुका होता है और फिर तभी वो जो पूरा स्पेल होता है वो खत्म हो चुका था। ये देख के तो जो आबरा का डाबरा होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और बोल रही थी क्या क्या मेरा जो मैजिक स्पेल कास्ट है वो खत्म हो गया। फिर तभी अबरा का डाबरा बोलती है रॉयल मैजिक तैयार हो जाओ, हम एक नया जो दूसरा स्पेल है वो कास्ट करने वाले हैं। फिर उसके बगल में जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं यस कैप्टन। और जो अबरा का डाबरा होते हैं वो अभी भी काफी ज्यादा शॉक हुई होती है हमारा हीरो का ऐसा मूव देख के और सोच रही होती है आखिरकार ये बंदा है कौन। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है स्विंग डाउन, मतलब अपना जो हीरो होता है वो अपने डंडे को नीचे लेके आता है। और अपने हीरो के ऐसा करने की वजह से काफी सारे तो माउंटेन होते हैं वो आधे आधे में कट जाते हैं और जो अबरा का डाबरा होती है और उसकी पूरी टीम होती है वो एक तरह से खत्म हो चुकी थी। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि 1 वर्सेस 3 मिलियन पीपल ये सिर्फ हार ही नहीं थी बल्कि जो पूरी वर्ल्ड गिल्ड अलायंस थी वो खत्म हो चुकी थी उसी दिन। और फिर तभी हम देखते जो हो गया होता वो अभी भी जिंदा होता है। यार मैं भी काफी सरप्राइज हुई ये बंदा हर बार कैसे जिंदा बच जाता है। और वहीं पे वो जो बंदा होता है अभी भी हाफ रहा होता है। वो बंदा तो अभी भी काफी घबराया हुआ था, वो बोल रहे थे क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पर ये कैसा हो रहा है ऐसे। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस बंदे के सामने आ चुका था और फिर अपना जो हीरो होता है उस बंदे को बोलता है कि मैंने जानबूझ के तुझे जिंदा कभी रखा हुआ है और तुझे पता है मैंने काफी ज्यादा जो अपना एनर्जी है वो लगाया था ताकि मैं तुझे ना मार पाऊँ। उसे सुन के फिर जो होकाई हो तो बोलते क्या पर ऐसा क्यों, तुम मेरे को मारना क्यों नहीं चाह रहे हो। फिर अपना हीरो बोलता है क्यों नहीं मारना चाह रहा हूँ, तुम्हारे कहना है क्या मतलब है, ये तो ऑब्वियस है, मतलब तो सीधी बात है। और फिर तभी काफी डरावना चेहरा बना के बोलता है कि तुम वो पहले बंदे थे जिसने मेरे को मारा था, क्यों है ना। और हम देखते हैं वो जो होकाई हो तो काफी डर चुका होता, लेकिन गाइस तभी हम देख
देखते हैं जो अपना हीरो का डंडा होता है उस होकाई को लग चुका होता है और इस पावर का इम्पैक्ट पूरी अर्थ पे होता है। और गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा पावर होता है अपना हीरो के पास। और फिर हमें बताया जा रहा था उस दिन वो जो बैटल था वो पूरा हॉट टॉपिक बन चुका था पूरे दिन दुनिया में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे जो तलवारें होती है वो दबी हुई लगी हुई होती हैं। और फिर हमें बताया जा रहा था कोरोना लाइफ के जो प्लेयर्स थे सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि जो कोरोना लाइफ नहीं खेल रहे थे उनको भी ये काफी ज्यादा सुनने में मजाक लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक जो कल्ला बंदा है वो 3 मिलियन पीपल्स के सामने खड़ा हो सके। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से जो ड्रैगन होता है वो अपने हीरो के सामने आता है डंडे के अंदर से। वो बोलते हैं क्या बात है सर, आप तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल, मेरे को तो ऐसा लगा ही नहीं था। और फिर उसको ऐसे बाहर आते हुए देख के अपना हीरो बोलते हैं कि मैं तो ये सोच रहा था आखिरकार तो चला कहाँ गया, क्योंकि पूरे टाइम में तो मेरे को दिखा ही नहीं था। भाई लोग तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है, मतलब आता नहीं मतलब कोई आती है। और फिर अपना हीरो भी इसको नोटिस कर लेता है कि कोई बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ है। वही अपना हीरो बोल रहा था क्या ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरे को तो लगा था मैंने सभी बंदों को मार दिया, आखिरकार ये बंदा जिंदा कैसे रह गया। ये तो सच में काफी अनोइंग हो रहा है। और लेकिन गाइस देख के हमारा हीरो काफी शौक हो चुका था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और भाई लोग हम देखते हैं अपने हीरो के सामने कोई लड़की खड़ी हुई होती है। और गाइस आपको तो पता ही चल गया होगा कौन है इस हमारे हीरो के सामने। हम देखते हैं गाइस ये वही पिंक वाली लड़की होती है जो कि गोडस में बदल चुकी होती है, मतलब काफी ज्यादा उसके कपड़े उपड़े चेंज हो चुके होते हैं और उसने 1000 बंदों को मारा हुआ होता है और फिर अपने हीरो के सामने खड़ी हुई होती है। उसको देख के तो अपना जो हीरो होता है पहले काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और फिर तभी अपने हीरो का जो एक्सप्रेशन था वो पूरा चेंज हो चुका था और उससे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि, और वहीं पे अपने हीरो को याद आ रहा होता है कि उसी लड़की ने मेरे को कहा था कि मेरे पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह लूजर होंगे, और यही सोच के अपने हीरो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने डंडे को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था कि मेरे को उतना गुस्सा नहीं करना होगा, बस मेरे को भी शांत रहना। और फिर तभी अपना हीरो हंसता है और फिर तभी जो गोडस होती है वो अपने हीरो को बोल रही थी नुबड़े तुम हमसे मिले काफी टाइम हो चुका क्यों है ना, वैसे से में काफी बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है। वैसे मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम दोबारा से कभी मिल सकते हो भी ऐसी जगह पर। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या कोइंसिडेंट, क्या बुलशिट बातें कर रही तू, फिर तो मुझे पक्का ही पता है कि जानबूझ के यहाँ पर मेरे से ही मिलने आई है। फिर गोडस बोलते है क्या अच्छा ऐसा दिखने से लगता है तुम्हें। फिर अपना हीरो उस गोडस को बोलता है कि मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं चाहता था कि मैं जब भी तेरे से मिलूं तेरे जो खोपड़ी है उसको निकाल के फेंक दूं, लेकिन अभी हम बातें कर रहे तो अभी मेरे को तेरे से पहले सबसे पहले बात करना है। फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या अपने कलर को डाई किया है। उसे सुन के तो पहले जो गोडस होती है वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है, फिर वो समझ जाती है और फिर हंसते हुए बोल रहे थे मैं तो सही में काफी खुश हूँ और तुमने ये चीज को नोटिस किया मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और फिर अपने हीरो को बताती है कि जब मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरा जो एडवांस क्वेस्ट का जॉब था वो कंप्लीट हो गया था और मेरा जो क्वेस्ट था वो 1000 बंदों को मारना था। फिर उसके बाद मैं गॉडेस ऑफ लाइफ बन जाती और तुम्हें पता है मैंने 1000 बंदों को मारने के बाद मेरा जब क्वेस्ट चेंज हुआ, मतलब मेरा जब क्लास चेंज हुआ तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसी के बाद से जो मेरा कलर था वो अपने आप ही चेंज हो गया ब्लैक में। अपना हीरो अपना डंडा आगे सामने करके बोलता है कि क्या तुमने 1000 बंदों को मारा और फिर तुम गॉडेस ऑफ लाइफ बन गई, लेकिन तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि तुम गॉडेस ऑफ डेथ बन गई हो 1000 बंदों को मारने के बाद। फिर गॉडेस बोलते है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा फनी है क्यों है ना, और मुझे ये भी पता है कि आखिरकार चीजें कैसे काम करती है। वेल गाइस मुझे भी इसके कहने का मतलब नहीं समझ आया आखिर इसने कहा गया। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है फनी सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और फिर तभी जो अपना हीरो होता है उस गॉडेस के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी हम देखते जो गॉडेस होती है वो जंप करके उस अटैक से बच चुकी होती है। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहा था वेल काफी हो गया बातें होती, अभी थोड़ा टाइम आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का, अभी मैं तुम्हें इतना मारूंगा तुम याद रखोगे। वो सुन के तो जो गॉडेस होती है वो बोलती है क्या अब तुम मेरे को अचानक से मारने भी लगे, यार मेरे को लगा था हम थोड़ा देर और बातें करेंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका होता है। हम देखते हैं हमारे हीरो ने वो धमाका किया होता है और अपने हीरो ने बस अपने छड़ी को ही घुमाया होता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि जो गॉडेस होती है वो बोलती है पहले तुझसे मैं काफी बुरी बात है, तुम्हें पता है मैं अभी भी तुमसे काफी सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो तो ये देख के काफी ज्यादा शौक हो चुका था, मतलब सुनता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपना छड़ी को पीछे घुमा के मार देता है और हम देखते हैं जो अटैक होता है वो सीधा जाकर गॉडेस पे हिट होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो गॉडेस है वहीं पे खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि गाइस जो वो अटैक होता है वो माउंटेन्स को चीरते हुए जा रहा होता है और ये देख के तो जो ड्रैगन होता है काफी खुश हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि जो लड़की है वो खत्म हो चुकी है। फिर जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि तुम तो सर काफी द बेस्ट हो, तुम्हारा जो शॉट था काफी द अच्छा था, मेरे ख्याल से वो लड़की तो अब तक मर चुकी होगी। फिर उसे देख के अपना हीरो पहले हंसता है, बोलता है वेल वेल कुछ भी बड़ी बात तो नहीं है, जितने भी प्लेयर्स होते हैं खाली लंबे लंबी फेंकते
लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो बोलते-बोलते चुप हो चुका होता है और फिर तभी अपना हीरो कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। हमारा हीरो देखता है कि उसके सामने अभी भी जो गोडस होती है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता, वो सही सलामत खड़ी हुई होती है और फिर जो गोडस होती है वो बोलती है वाओ! ये तो सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वैसे तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हो, लेकिन फिर भी मुझे मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें और ताकत अपना लगाना पड़ेगा। और ये देख के तो अपना ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और बोलते है कि ब बॉस ये आखिर ये लड़की ज़िंदा कैसे है? और हमारा हीरो होता है वो बोलता है मैं ये देख सकता हूँ, पहले तुम मेरे मुँह से निकल मतलब मेरे मुँह से उठ, मेरे चेहरे पर चिपकना बंद कर। लेकिन फिर तभी जो अपना ड्रैगन होता है वो कुछ नोटिस करता है, वो बोलते है कि क्या? और फिर जो ड्रैगन होता है वो मन में बोलते है अभी अब ये हुआ क्या था? क्या उस लड़की ने मेरे 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 ऊपर आई कॉन्टैक्ट किया था? लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मेरे को तो सिर्फ अपने बॉस ही देख सकते हैं, ये लड़की मेरे को कैसे देख सकती है? और फिर जो अपना हीरो होता है ड्रैगन को थोड़ा ढकेलता है, वो बोलता है कि वेल ये थोड़ा स्ट्रेंज तो है, अजीब तो लगा मेरे को। जहाँ तक मेरे को याद है तुमने मेरा जो अटैक है वो अपने ऊपर लिया था, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ है? फिर जो गोडेस होती है वो बोलती है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा? मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मैं अब गोडेस ऑफ लाइफ बन चुकी हूँ, इसलिए मेरे को कुछ भी अब नहीं हो सकता। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जैसे एक नॉर्मल से ह्यूमन मेरे ऐसे गॉड को हरा सकता है? उसे सुन के तो पहले जो अपना हीरो होता है वो हंसने लगता है, बोलता है वाह ये तो सही में काफी अच्छा है और फिर अपने डंडे को ऊपर उठाता है और बोलता है कि चलो अब थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा है मेरे को भी। और फिर काफी तेजी से जो गोडस होता है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो उस गोडस के काफी पास पहुंच चुका होता है, लेकिन जो गोडस होती है वो कुछ भी हरकत नहीं करती और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो उसके पास जाके अपना जो अटैक होता है वो लगा देते हैं। हम देखते हैं अपना हीरो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि काफी सारे जो स्लैशेस होते हैं वहीं पे लगा चुका होता है और अपने हीरो के अटैक की वजह से जो पूरा वर्ल्ड होता है वो शेक कर रहा होता है और उस पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और फिर जो अपना ड्रैगन होता है मन में सोच रहा होता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरी कॉन्टिनेंट है वो शेक कर रही है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो मेरे ख्याल से मैं पूरे डस्ट में बदल जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गोल्डस होती है वो अटैक से बाहर आती है और बोलती है कि जितने भी तुम्हारे एफर्ट्स होने लगा रहे हो तुम वो सारे बेकार जा रहे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो गोल्डस होती है वो अपने परों को बाहर खोल लेती है और ये देख के तो भाई वो जो ड्रैगन होता है उसके मुंह खुल जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोलता है क्या इसके इसके पर कैसे आ गए? और वैसे हम देखते हैं उसकी वजह से अपना जो हीरो होता है वो भी काफी ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि हमारा हीरो ने काफी सारा पावर भी लगा चुका था। और फिर तभी हम देखते हैं जो गोडस होती है वो भी हवा में उड़ रही होती है, लेकिन फिर जो अपना जो पर होते हैं उसको वापस से रखने लगती है और फिर आसमान से सीधे जमीन पे लैंडिंग करती है। और फिर अपने हीरो का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे सच में तुम तो काफी ज्यादा गरीब नुबड़े हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब से मैंने तुम्हें मारा था तब से तुम्हारे दिमाग में काफी चल रहा है ना कि तुम मेरे को मारोगे मारोगे, लेकिन अंत में तो ऐसा हुआ कि तुम मेरे को कभी भी नहीं मार सकते। तुम्हें बस गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि ये कोई मैटर नहीं करता आखिर कितना टाइम पास होता है और ये भी कोई मैटर नहीं करता आखिर का तुम कितना स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। असलियत तो ये है कि तुम कभी भी मेरे को मार नहीं सकते। और फिर जो गोडस है वो अपने हीरो के पास जाने लगती है और फिर अपने हीरो के पास जाके बोलती कि नेवर कभी भी नहीं मार सकते मेरे को। और फिर जो अपना हीरो होता है उसके उस बातों को सुनता है और फिर अपनी आंखें को बंद करता है और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या यार अब क्या करें। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो पीछे मुड़ के जाने लगता है और फिर अपने हीरो को पीछे मुड़ के जाते देख के जो गोडासुदी बोलते हैं क्या अब तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा अब लगता है तुम ऐसा फाइनली अपना दिमाग में बैठा लेगे तो मेरे को मार नहीं सकते इसलिए अब तुम गिव अप करने जा रहे हो है ना? फिर अपना हीरो होता है बोलता है क्या गिव अप? नहीं नहीं मैं वैसा कभी भी नहीं करने वाला, बस मैं इस बार अपने जितने भी पावर है उसको एक ही स्विंग में लगाने वाला हूँ और मैं ये ध्यान रखूंगा कि ये पूरी तरह से स्प्लिट मतलब आधा आधा कट जाए। और फिर सुन के जो गोडासुदी बोलती है यार मैं क्या करूँ इस बंदे का, मैंने तुम्हें पहले कहा ना कि या फिर तुमने सुना नहीं कि मैंने पहले कहा कि तुम कभी मेरे को नहीं मार सकते। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला बल्कि जो पूरा इंटायर प्लेनेट है मैं उसको ही खत्म करने वाला हूँ। और उसको सुन के तो कुछ पल के लिए जो गोडस होती है वो भी थोड़ा शॉक हो चुकी होती है। फिर अपना हीरो हंसते हुए उसको बोलता है अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली मार नहीं सकता तो क्यों ना मैं पूरे इंटायर प्लान को ही खत्म कर दूं। और वैसे भी ये तो ऑब्वियसली बात है अगर ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो साथ में तुम भी गायब हो ही जाओगे क्यों है ना? जो गोडस होती है वो बोल रहे थे मैं बस ये सोचना चाह रही हूँ आखिर अब तुम क्या करने वाले हो पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर बोलती है अपने हीरो को कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे ह्यूमन एक पूरे इंटायर प्लान को खत्म कर सकता है? फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है क्या तुमने मेरे को पहले ध्यान से नहीं सुना? मैंने पहले कहा ना कि मैं अपनी इस बार पूरी पावर से इस बार लगाने वाला ये
एक स्विंग में। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैंने पूरे दिन में कभी भी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं। और फिर ये सुन के तो आप देख ही सकते हैं जो गोडास होता है वो थोड़ा लुक उसका बेकार हो चुका होता है। फिर गोडास होती है वो बोलते ठीक है, अगर तुमने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो एंड में तो तुम भी मारे जाओगे, क्यों है ना। और ये वैसे भी रिवेंज तो कहलाया नहीं जाएगा, ये एक तरह से सुसाइड ही होगा। क्या तुम सच में इतना आगे जाना चाहते हो अपने सेल्फिशनेस की वजह से। उसकी बात सुन के तो पहले जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा हंसने लगता है, और फिर हम देखते हैं अपना हीरो तो हंसे ही जा रहा होता है और हंसे ही जा रहा होता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते है कि चल अब छोटे बच्चे मेरी बात सुन। और फिर अपना हीरो घोड़ास को बोलने लगता है कि हर बारी तेरे ऐसे जो ट्रोल्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। तुम बातें कर रहे हो ना सेटिस्फेक्शन या फिर सुसाइड, और वैसे भी मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें कभी भी ऐसे बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए जिनके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता है। फिर अपने हीरो को ऐसा बोलता देख के तो उसे भी पता चल जाता है कि ये बातों से समझने वाला नहीं है। फिर अपने हीरो को बोलते अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो रुक जाओ, लेकिन भाई लोग हम देखते हैं इतना हीरो रुकता नहीं है और काफी इविल हंसते हुए और अब जो अटैक होता है वो कर चुका होता है। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जो स्टिक होता है वो सीधा जाकर जमीन पे टच हो चुका होता है, और भाई लोग जो पूरा वहाँ पे जमीन होता है वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है और पूरी जमीनें टुकड़े में बचने लगती है। और ये देख के तो जो गोडास होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो को तो ये सब करके काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और काफी ज्यादा हंस रहा होता है। हम देखते हैं जो पूरा जमीन होता है वो टूटने लगता है वहाँ से, और भाई लोग आप देख ही सकते हो कि जो पूरा अर्थ होता है उसका कैसे मतलब टूट रहा होता है वो। और फिर हम देखते हैं वहाँ से काफी सारा जो लाइट होता है वो चमक के आने लगता है, और फिर हम देखते हैं जो पूरा अर्थ होता है वो ब्लास्ट हो चुका था। और भाई लोग अपना आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है, और खुशी की बात तो ये कि जब जो मेरा पेपर है वो खत्म हो चुका है तो मैं अपलोड तो कर दूंगा वीडियो, लेकिन गाइस अब मैं 2 दिन में एक ही वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कम से कम मेरे को 2 दिन तो लग ही जाएगा। इसी 20 या 30 मिनट की वीडियो कम से कम मेरे को 2 दिन तो लग ही जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और सहना। तो हेलो हेलो, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में ही देखा था, जो अपना हीरो था उसने एक स्टिक मार के जो पूरा वर्ल्ड था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, और फिर हमारा हीरो के ऐसा करने की वजह से वहाँ से काफी सारी जो लाइटें होती है वो आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे नंबर्स आने लगते हैं। फिर भाई लोग हमें वर्ल्ड के बाहर एक गेमिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं मतलब काफी सारे लोग यहाँ पे खेलने आए होते हैं कोरोना लाइफ। और फिर हमें गेमिंग सेंटर के अंदर जो वर्चुअल रियलिटी का कैप्सूल रूम होता है जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो खेल सकते हैं, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा वहाँ पे इस सब की देखभाल कर रहा था वो तो खराटे मार के सो रहा था, यार कैसा बंदा है। तभी उस बंदे की नींद खुलती है और वहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है, वो बोल रहे थे यार ये सब हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे थे मेरे को अचानक से कोरोना लाइफ से क्यों बाहर निकाल दिया गया, मैं तो अभी तक मरा भी नहीं था। और दूसरा जो बगल में बंदा होता है वो बोलता है हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और फिर तीसरा बंदा होता है वो बोल रहा था यार आखिर यहाँ पे चल गया यार, मैं भी जो बॉस मॉन्स्टर उससे फाइट कर रहा था यार, अभी इसको मैं हराने ही वाला था लेकिन अचानक से मैं वहाँ से किक आउट हो गया। फिर वो सोते हुए बंदे से पूछता है आखिर मुझे ये बता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरे को जरा बताएगा, क्या तूने जानबूझ के जो पावर सप्लाई है उसको काट दिया था क्या तुम इस तरह से अपना बिजनेस करते हो क्या। फिर जो बंदा होता है सबको समझा रहा होता है, बोले तो नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पहले आप सब शांत हो जाए, मैंने जो पावर सप्लाई उसको नहीं काटा है, तो मुझे नहीं पता चल रहा आपको अचानक से बाहर क्यों निकाल दिया गया है। ये सुन के जो लोग होते हैं वो काफी हैरान हो चुके थे, बोल रहे थे क्या इसने पावर सप्लाई नहीं काटा तो ये आखिर हो क्या रहा है, क्या जो कोरोना लाइफ का सर्वर है वो डाउन हो चुका है। फिर दूसरा बंदा बोलता है क्या ऐसा उन्होंने क्यों किया आखिरकार। फिर तीसरा बंदा अपने मोबाइल फोन में देखता है, बोलता है रुको जरा सभी सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो कोरोना लाइफ है उन्होंने अपने वेबसाइट पे कुछ अपलोड किया है, और फिर हमें उस वेबसाइट में नोटिस के बारे में बताया जाता है जो कि कोरोना लाइफ की तरफ से आया होता है। और कोरोना लाइफ के जो नोटिस है तो उसमें बताया जा रहा होता है कि जितने भी यूजर्स कोरोना लाइफ खेल रहे हैं हमें माफ कर देना, अब हमने कोरोना लाइफ को अपडेट किया है, इसी वजह से जो सर्वर है वो डाउन हो चुका है, इसलिए हम दिल से माफी मांगते हैं। फिर लड़के बोलते हैं लगता है कि यार सच में जो कोरोना लाइफ का सर्वर है वही डाउन हो चुका है, और दूसरी लड़की होती है वो रोते हुए बोल रहे थे नहीं यार मैं कितना अच्छा खेल रही थी, अचानक से मेरे को बाहर निकाल दिया गया। और फिर हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नोटिस आया हुआ था कि अभी जो मेन सिस्टम है वो अभी तक एक्टिवेट हो रहा है, अभी स्कैनिंग किया जा रहा है कि आखिर कितने यूजर्स जो है वो अभी तक ऑनलाइन है। और फिर हमें नंबर 1 दिखाया जाता है, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन होता है वो अभी तक ऑनलाइन होता है, और गाइस और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जो कि एक अजीब से स्पेस में आया हुआ होता है। और फिर अपना हीरो भी अपने आसपास देखने लगता है और फिर बोलता है यार मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया आखिरकार। और फिर अपने सिर पे हाथ फेरने लगता है, बोलता है कि यार ये तो काफी ज्यादा अजीब है, कुछ समय पहले ही तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को डिजीनेस फील होने लगी थी, मतलब
मेरे आँखों के सामने काफ़ी चमक हो गया था। और फिर तभी हमारे हीरो को सुनाई देता है, कोई बोल रहा था ST389। और फिर ये बंदा हमारे हीरो को बोल रहा था, ये वही प्लेनेट का नाम है जिसको कि तुमने इसको डिस्ट्रॉय किया, और तुम्हें पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, चारों यूनिवर्स के अंदर आता ही है। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछना चाहता, बस मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? और तुम्हें पता है ये जो प्लेस है वो मेरी मॉम की काफ़ी फेवरेट प्लेस आती है। अच्छा मुझे ये बताओ आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब इसको डिस्ट्रॉय क्यों किया? फिर जो हमारा हीरो होता है उस बंदे से पूछता, अच्छा ठीक है पहले मुझे ये बता आखिरकार तू है कौन? फिर जो बंदा होता है वो बोला था, क्या अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? अच्छा ठीक है मैं बता। फिर वो काफी डरावना चेहरा बना लेता है और बोलता है कि मेरे को प्यार से लोग गॉड कहते हैं। और उसे सुन के पहले तो हमारा हीरो काफी शांत होता है और फिर अपने मुंह से हंसने लगता है। फिर अपना हीरो उस बंदे को कहता है, मैं कुछ भी केयर नहीं करता, या फिर तुम कौन हो, गॉड हो या फिर कुछ भी। मेरे को ये बताओ कि क्या तुमने अपने आसपास जो ब्लैक हेयर गर्ल है उसको देखा क्या? मतलब बस हमारा हीरो गॉडेस के बारे में पूछ रहा होता है। फिर से सुन के जो बंदा होता है वो बोलता है, नहीं यहाँ पे हम दोनों के अलावा और भी कोई नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता है, क्या हम ही दोनों है बस? और फिर तभी हम देखते हैं हमारा हीरो के सामने एक नोटिस आ चुका होता है, उसमें बताया जा रहा होता है कि सिर्फ यहाँ पे करंट यूजर ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ वन है, और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो है। फिर जो गॉड होता है वो बोलता है कि अच्छा मुझे भी बताओ तुम इतना शौक क्यों रही, वो तो तुम ही हो ना जिसने कि सभी बंदों को मारा है। क्या तुम्हें सच में याद नहीं आ रहा? जरा अपने दिमाग पे जोर डालो। और अब तुम्हें याद आया कि इतने बड़े एक्सप्लोजन से कौन बच सकता है जिस जो कि तुमने किया था? क्या तुम्हें पता है वहाँ पे उस प्लेनेट पे जितने भी लाइफ फॉर्म थे उसको तुमने खत्म कर दिया? लेकिन हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो हंसने लगता है। हमारे हीरो को हंसता देख के तो जो गॉड होता है वो भी काफी कंफ्यूज हो गया था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो भी हंस देता है। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो तो पूरा बौखला गया होता है और काफी जोर से हंसने लगता है। और फिर अपना हीरो काफी खुश होते हुए बोल रहा था, चलो फाइनली फाइनली जो मेरा रिवेंज है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने उस घोड़ा से बदला ले लिया। और फिर चिल्ला के बोलने लगता है, ओसम यार ये तो काफी ज्यादा ओसम है, ये वही गेम है, मतलब ये वही गेम है जो कि मेरे को हर एक गेम से उम्मीद होता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है अपने डंडे को बोलने लगता है, उरस बाहर निकलो, मेरा जो रिवेंज जो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो के डंडे से कुछ भी आवाज नहीं आ रहा होता है बाहर। फिर जो अपना हीरो अपने डंडे को पीटने लगता है, बोलता है, हेलो हेलो उरस मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? फिर जो गॉड होता है वो बोल रहा था, क्या तुमने पहले मेरे को अच्छे से नहीं सुना? मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम ही प्रेजेंट हो। तो इसका सीधा मतलब तो ये है कि यहाँ पे जो तुम्हारा फ्रेंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले तुमको कह दिया है। फिर जो अपना हीरो होता है वो फिर उस गोड से बोल रहा था, अच्छा मुझे ये बताओ फिर यहाँ पे तुम यहाँ पे कैसे प्रेजेंट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूजर ऑनलाइन पे तो सिर्फ एक ही शो कर रहा है। फिर अपना हीरो उस गोड से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पे एक एनपीसी हो या फिर कोई एडमिन? फिर जो गोड होता है वो बोलता है, नहीं नहीं मैं ना ही गोड हूँ नहीं ना ही कुछ। तभी हम देखते हैं उसके मतलब आवाज नहीं आ पाता, वो ब्रिंज होने लगता है, मतलब भाई जो गोड का वॉइस होता है वो कटने लगता है बीच में। फिर तभी जो गॉड होता है वो बोलता है, यार मेरे को लगा था कि मैं कुछ बता दूंगा लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, लगता है कोई यहाँ पे आने वाला है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा जो लाइट होता है वो चमकने लगता है हमारे हीरो के बीच में और जो गॉड के बीच में। उसे देख के हमारा हीरो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर जो गॉड होता है अपने हीरो को बोलने लगता है, यार मेरे को यहाँ से जाना पसंद तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी अब मेरे को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वेल इस बार आज तो हम मिले, अगली बार हम दोबारा से मिलेंगे। और फिर हमारे हीरो को बोलता है गुड बाय, और हाँ और जो फरीगा है उसको मेरी तरफ से हेलो बोलना। और वहीं पे हम देखते हैं अपने हीरो को तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी और बोल रहे थे, है वेट अ मिनट, मतलब मेरी बात तो सुनो, रुको जरा। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे और ज्यादा रोशनी चमकने लगता और फिर पूरा ब्लैंक हो चुका था। फिर हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि तुम अब लॉग आउट हो चुके हो उस गेम से बाहर। और फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैप्सूल होता है जो कि खुल रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है जो कि अब फाइनली अपना रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है। वहीं पे हम देखते हैं अपना हीरो उतना खुश नहीं होता है और फिर वो गुस्सा करने लगता है, बोल रहा था, यार आखिर उस बंदे का प्रॉब्लम क्या था, वो कहना क्या चाहता था मेरे को? वो अचानक से मेरे सामने आया और फिर अचानक से डिसअपियर हो गया। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो आखिरकार यहाँ पे आया क्यों था और उसके फरी का कहने का मतलब क्या था यार, वो कहना किसको चाहता था? तभी वो देखता है कि उसके सामने तीन बंदे खड़े होते हैं, एक बंदा बैठा होता है, दो बंदे खड़े होते हैं। और फिर तभी हमें एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ होता है और अपने मुंह में सिगरेट पी रहा होता है। और फिर तभी वो वहाँ से उठने लगता है और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है और उसके पीछे दो बॉडीगार्ड होते हैं वो हमारे हीरो के सामने जाने लगते हैं। फिर वो बंदा बोलने लगता है कि नेम क्या है? जियो ली, और उम्र है 21 साल, और कॉर्न लाइफ कब से खेल रहे हो? पिछले 3 महीनों से तुम खेल रहे हो, क्यों है ना? और तुम्हारा भी करंट वेपन है +99 वुडन स्टिक, मतलब वही रीइंफोर्स्ड वुडन स्टिक। और फिर अपने हीरो के काफी पास पहुंच चुका होता है और बोल रहा था, तो क्या मैंने जो सब कुछ कहा वो सही है? उसे देख के तो मेरे हीरो के पसीने आने लगते हैं, बोलते हैं, यार जो उस गेम में फरीगा कहा था वो इसी के बारे में बोल रहा था क्या? और फिर अपना हीरो हकलाते हुए बोल रहा था, हाँ तुमने जो भी कहा वो सब कुछ सही है, लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिरकार तुम हो कौन?
फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था, मैं मेरे बारे में जान के क्या करोगे? बस मेरे बारे में ये सुन लो कि मैं वो बंदा हूँ जो कि तुम्हारा जो वुडन स्टिक है वो यहाँ पर लेने आया है। और फिर जो अपना हीरो होता है अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा असली नाम है जियोली और मेरा उम्र है 21 साल और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ कॉलेज का। बस मैं प्लेइंग करता हूँ अपने एंजॉयमेंट के लिए करूँ लाइफ। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इस गेम के अंदर पूरा नूबी हूँ, क्योंकि मेरे को इस गेम को खेले ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने अचानक से ही +99 रेनफोर्स्ड वुडन स्टिक बना लिया था और एक ही बार में पूरे जो 3 मिलियन पीपल्स थे उनको एक ही बार में खत्म कर दिया था मैंने। और एक और बात इसमें मिला लेना, बल्कि वो जो गर्ल थी जिसने कि मेरे को मारा था पीछे से, उसको भी मैंने खत्म कर दिया था। और फिर जैसे ही वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ अचानक से जो कोई बंदा आ गया था मेरे सामने और वो अपने आप को गॉड कहने लगा था और फिर अचानक से डिसअपियर भी हो गया बिना कुछ एक्सप्लेन किए। और फिर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे बॉडीगार्ड बाहर खड़े हुए होते हैं। और फिर हमें उस रेस्टोरेंट के अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो बंदा था उसने खाना मंगाया हुआ होता है। हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है और उसके बगल में अपना हीरो बैठा हुआ होता है। फिर वो बंदा बोलता है, क्या बात है तुम इसको खा क्यों नहीं रहे? यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है वो यहाँ पे काम करती है और उसका जो सूप होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। और फिर वहीं पे अपना हीरो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। और अपना हीरो मन में बोल रहा था, यार आखिरकार मैं कौन से सिचुएशन में पड़ चुका हूँ। और फिर वो बंदा बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ, जब भी मेरा जो मूड होता है काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। अच्छा ठीक है, मेरे को याद करने दो, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर 15 साल पहले आया था। और वैसे मैं बता दूं मैं यहाँ पर तब आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम जो कॉर्नर लाइफ है उसकी कंपनी को स्टार्ट किया था और अपने वो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था उसके साथ। और उसको सुन के तो अपना हीरो तक काफी शौक हो चुका था। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? फिर वो उस बंदे से बोलता है कि रुको जरा, इसका कहने का मतलब है कि तुम। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलने लगता है, यार लगता है कि मैंने पहले अपने बारे में तुमको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, चलो ठीक है मैं भी बता देता हूँ। मेरा जो नाम है वो डियोक भाई चोई है और मैं सीईओ हूँ करोल लाइफ का। और फिर वो सुन के तो अपना हीरो काफी शौक हो गया था, बोलता है क्या तुम सीईओ? अच्छा ठीक है, मेरे को पहले लगा था कि तुम कोई डाकू हो जो कि यहाँ पर आ चुके हो। और अच्छा वो जो सूट बूट में बंदे वो कौन है? फिर सुन के जो सीईओ होता है वो बोलता है वो मेरे एम्प्लॉयज है करोल लाइफ के। और फिर हमें तीनों के बारे में बताया जाता है, जो कि पहले नंबर पे आता है चीफ साउंड प्रोड्यूसर, दूसरे नंबर पे आता है चीफ मॉड्यूलर और तीसरे नंबर पे आता है चीफ ऑफ मार्केटिंग। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सीईओ था उसने अपने बारे में बताया था कि मैं सीईओ हूँ कोरोना लाइफ का, मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा जो वुडन स्टिक है वो ले सकूँ। फिर जो अपना सीईओ होता है वो अपने बारे में बताता है कि मैं सीईओ हूँ कोरोना लाइफ का। उसे सुन के तो जो अपना हीरो होता है थोड़ा शॉक हो चुका था। फिर अपना हीरो बोलता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ जो तुम्हारे पीछे लोग खड़े वो सब लोग कौन है? उसे सुन के जो सीईओ होता है वो बोलता है, अच्छा वो सभी लोग तो मेरे एम्प्लॉय हैं। फिर हमें उन तीनों के बारे में बताया जाता है कि एक होता है करेक्टर मॉड्यूलर, दूसरा होता है चीफ साउंड प्रोड्यूसर और तीसरा होता है चीफ मार्केटिंग। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था, यार मैं तो पूरा डर चुका था, मेरे को लगा कि यहाँ पर कोई चोर आ गया मेरे को लूटने। अच्छा मुझे बताओ तुम सीईओ कोरोना लाइफ के है ना, तो तुम यहाँ पर मेरे से मिलने क्यों आए हो? फिर वो सुन के जो सीईओ होता है वो बोलता है, क्या तुम अभी मेरे से पूछना चाहते हो? ये तो ऑब्वियस नहीं है क्योंकि तुमने इतना बड़ा जो कांड किया वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी गेम मतलब कोरोना लाइफ के अंदर। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हारा वुडन स्टिक यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। हमारा जो हीरो होता है वो कुछ बोलना तो चाह रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था और वो भी थोड़ा शॉक हो चुका था। फिर सीईओ हमारे हीरो को बोलते है, क्या तुम इतना शॉक क्यों हो? वैसे भी तो नॉर्मल है ना कि अगर गेम के अंदर कुछ हो जाता है तब तो हमें कुछ न कुछ करके जुगाड़ करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर गेम के अंदर कोई बग आइटम आ जाता है तो हमें उसके कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर जब अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि क्या बग आइटम? तुम बग आइटम किसको कह रहे हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उस जो वुडन स्टिक है उसको मैंने खुद से रीइंफोर्स किया है। फिर सीईओ बोलता है कि 3%। फिर सीईओ बताता है कि अगर तुम किसी भी वेपन को 10+ कर दे तो रीइंफोर्स, तो उसकी जो सक्सेस रेट होती है उसके अगले होने की वो लेस देन 3% होती है और जितना ज़्यादा तुम उसको रीइंफोर्स करते रहोगे उतना ज़्यादा इसका बनने के चांसेस कम रहते हैं। अब मैंने इतना सब कुछ कह दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ चुके हो कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वहीं पे अपना हीरो को भी सब कुछ समझ आ चुका था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर सीईओ हमारा हीरो से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार ऐसे पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि +99 कोई वुडन स्टिक भी हो जाए
और क्या ये जब तक ऐसा होगा तब तक जब तक ये बग कोई नहीं होगा। और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं जो तुम्हारा वुडन स्टिक है वो ले सकूँ। और फिर भाई लोग हमारा जो सीन शिफ्ट होता है सीधा कॉर्नर लाइफ के अंदर। और फिर भाई लोग हमें कॉर्नर लाइफ के अंदर जो रियून्स का जगह होता है वो दिखाया जाता है, जो कि विलेज के काफी पास होता है। और हमें दिखाया जाता है कि कोई जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे घुर्रा रहा होता है किसी के सामने। और फिर हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इस जो मॉन्स्टर का नाम है वो गुरस है और इसका जो लेवल है वो 21 है। और फिर हम उस मॉन्स्टर के सामने एक टीम को देखते हैं जो कि बोल रहे थे चलो ठीक है वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है तो अपने आप को तैयार कर लो। फिर तभी हम देखते हैं एक लड़की होती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल करती है, उसमें वो आग ले आती है अपने छड़ी के अंदर और फिर जो आग था वो मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है। और उस आग के अंदर जो मॉन्स्टर था वो भी आ चुका था और उसको भी काफी ज्यादा डैमेज होने लगा था। फिर उसके बगल में एक लड़का होता है, वो बोलता है वाह चलो इस बार तो तुमने काफी अच्छा काम किया और तुमने बस एक ही स्ट्राइक में उसको मार दिया, बस हमें एक अटैक और करना है फिर इसका जो काम है वहीं पे खत्म हो जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं एक पिंक वाली लड़की होती है जो कि अपना जो मुक्का होता है वो अपने मॉन्स्टर के सामने लेके जाने लगती है। और इस लड़की को ऐसा करता देख के जो लड़का होता है वो बोल रहे थे क्या ये लड़की क्या कर रही है, ये पागल है क्या, ये हेड ऑन हेड अटैक उस पर कर रही है। और फिर तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो उस मॉन्स्टर को अपना मुक्का मार देती है और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वही उसको उछाल के फेंक देता है। और ये देख के जो मेज होती है वो तो काफी शौक हो गई थे, वो बोल रही थी क्या ये अभी क्या हुआ, ये तो ऐसे लगा था कि वो मॉन्स्टर को हरा देगी। और फिर तभी हम देखते हैं उस मेज के ऊपर जो मॉन्स्टर था उसने अटैक कर दिया था। ये देख के जितने भी लोग होते वो काफी शौक हो चुके थे और जितने भी लोग होते ये देख के काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं यार ये क्या हो गया अचानक से, जल्दी से जो मेज है उसको उठाओ, मतलब उसको ठीक करो यार। और लोग थे वो बोल रहे थे यहाँ से भागो भागो यहाँ से भागो, जो मॉन्स्टर था वो हमको मारने वाला। और वहीं पे गाइस हम देखते हैं हमारा हीरो वहीं पे बैठा होता है और देखते हो काफी ज्यादा मायूम बैठा होता है। और फिर हमारा हीरो बैठे बैठे बोल रहा था यार अब आखिरकार मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर तभी हम किसी चीज को देखते हैं जो कि कुछ खा रहा होता है, हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन होता है, मतलब वही अपना वुडन स्टिक वाला ड्रैगन। वो बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अभी। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो के हाथ में अभी भी जो +99 वुडन स्टिक होता है जिसका रैंक होता है ईगो। और फिर भाई लोग हमारा हीरो याद करने लगता है उस रात को जो कि उस सीईओ ने उससे क्या कहा था। और फिर हमें पास्ट की चीजें बताई जाती है जहाँ पे जो सीईओ था वो हमारा हीरो से बता रहा था कि अब हम तुमसे जो +9 रीइंफोर्स्ड वुडन स्टिक है वो लेने वाले हैं। वही हमारा हीरो को सब कुछ पता होता है, इसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर सीईओ बोलता है ऐसा मैं नहीं बल्कि जो कंपनी है वो ऐसा करवाना चाहती है, लेकिन मैं वैसा नहीं बंदा हूँ, मतलब मैं वैसा नहीं करवाना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई डिफरेंट आइडिया है मेरे पास। उसे सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा शौक हुआ होता है और मन में बोल रहा था यार आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। फिर जो सीईओ था वो बोल रहा था कि मैंने इस चीज को काफी ध्यान से देखा और फिर मैंने इसको पता किया कि जो तुम्हारे पास वुडन स्टिक है वो तो काफी रेगुलर आइटम है, वो कोई बग नहीं तो है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी तुम्हारे गेम के अंदर इंटरफेयर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं किसी भी यूजर के गेम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। जो यूजर है वो कुछ भी कर सकता है, या तो अगर वो चाहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस को हराना तो वो ऐसा कर सकता है, या फिर वो मिलियंस ऑफ यूजर को एक ही बार में मारना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करे तो वो भी ऐसा कर सकता है। ये सब कुछ एक यूजर के हाथ में होता है, इसलिए मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। फिर तभी हम देखते जो सीईओ होता है वो अपने बाउल में कुछ खाना बना के अपने हीरो को देता है। फिर जो सीईओ था वो बोल रहा था कि मैंने इस चीज के अंदर किमची सॉस डाला है क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं जो सेम फ्रीडम है वो हर एक यूजर को देना चाहता हूँ ताकि वो भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सके गेम के अंदर। और फिर जो हमारा हीरो होता है वो सब कुछ समझ चुका होता है और उससे जो सॉस होता है मतलब जो कोई बनाया होता है वो उससे ले लेता है। फिर तभी हम देखते हैं एक आंटी आई होती है और सीईओ को मारती है और बोलती है कि यार मैंने तेरे को कितनी बार कहा कि उसके अंदर जो किमची सॉस मत डाला कर। और फिर वो चिल्ला के बोल रही थी यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अगर कोई ऐसा करता है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है इतने अच्छे डिश को ऐसे तुम खराब करते हो किमची सॉस डाल के। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अपना हीरो उस डंडे को देख रहा होता है और फिर हमारा हीरो उसी बात को सोच रहा था जो कि जो सीईओ था उसने कहा था कि मैं किसी भी यूजर को हमेशा फ्रीडम देना चाहता हूँ। और फिर तभी हमारा हीरो का आवाज सुनाई देता है कि कोई बंदा किसी को कह रहा था व्हाट द हेल आखिर तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं उसी पार्टी को जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, उसमें से जो लड़का होता है उस लड़की को बोल रहा था तुम एक फाइटर हो तो तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक पार्टी के अंदर कैसे जो फॉर्मेशन है वो बना के रहना है और कौन कौन पहले पहले अटैक करेगा, या तुम्हें नहीं पता है क्या। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो तुम आखिरकार तुम अचानक से उस पर अटैक क्यों करने चले गए थे।
फिर वो लड़की होती है वो बोलते नहीं उसको ऐसे मत कहो, वो उसे नहीं पता होगा। फिर जो लड़का होता है वो बोलते कि है तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इसकी वजह से हम इस बार हार चुके हैं। यार मैं तो ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि हमने एक लूजर को अपनी पार्टी के अंदर इनवाइट किया और अपना हीरो भी उस तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दोबारा से जो पास्ट का होता है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीईओ था हमारा हीरो को बोल रहा था कि ये शायद साउंड करने में बार्गेनिंग टाइप का लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो कोरोना लाइफ हो वो फन गेम के अंदर बदल जाए, मतलब जिसे खेल के जो लोग हो वो काफी ज्यादा खुश हो जाए। फ्रीडम, एक्साइटमेंट या फिर एक्सप्लोरेशन, ये सब कुछ काफी एक्साइटमेंट चीजें होती है जो कि जो लोग है वो जल्दी फील नहीं कर पाते, लेकिन वो इसकी मदद से फील कर पाएंगे और इसका एंजॉयमेंट ले पाएंगे, मतलब जो कोरोना लाइफ है उससे। तो ये काफी अच्छा नहीं रहेगा कि अगर तुम मतलब सभी चीज को डिस्ट्रॉय करने की जगह सभी चीज को एंजॉयमेंट में करो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो कोरोना लाइफ है उसका ट्रू नेचर एंजॉय करो, उसका एक्सपीरियंस लो। तो तभी गाइस वो जो बंदा होता है उस लड़की को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा था यू फका नूब, तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे, तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ पे किसी पार्टी में कोई लायक नहीं है। और भाई लोग किसी को ये सीन याद है कि ये किसके साथ हुआ था? यार किसको याद नहीं है तो मैं बता दूं, ऐसे बिल्कुल सेम सीन एपिसोड 1 में हुआ था हमारे हीरो के साथ। फिर जो पार्टी मेंबर्स थे वहां से जाने लगे थे, वो बोल रहे थे कि इस लूजर को यहीं पे छोड़ दो, या मैं अगली बार से मैं हमेशा किसी बंदे को किसी आइटम से देख के नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगा था इसका आइटम काफी अच्छा है तो ये काफी अच्छा खेलती होगी, लेकिन वो तो पूरी नूब निकली। फिर उस लड़की के पास मैसेज आता है कि तुम अब किक हो चुकी हो अपनी पार्टी से। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस गेम के अंदर। इस गेम के अंदर हर बार ही सर्वाइवल फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है हमें। फिर इसे सीईओ की बातें याद आने लगती, जहाँ पे जो सीईओ था उसको उसको कहा था कि तुम अपना जो टाइम है उसको एंजॉय करो गेम के अंदर। फिर अपना हीरो अपना छड़ी निकाल के बोलता है तो ठीक है, जैसे कि तुमने कहा था मैं इस बार अपने आप को एंजॉय कराऊंगा और भी काफी अच्छी तरह से, और मैं इस फ्रीडम का पूरा पूरा एडवांटेज लेने वाला हूँ। और फिर भाई लोग तभी हम देखते जो अपना हीरो होता है वो उन तीनों पे निशाना बैठा लेता है, मतलब उनको हिट करने वाला होता है। लेकिन फिर तभी अपने हीरो को किसी की चीख सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है कि क्या ये फकिंग कितना बेकार गेम है ये। अपना हीरो भी उस तरफ देखने लगता है कि आखिरकार ये कौन बोल रहा है। और फिर वो लड़की भी हम उस गेम को गाली देने लगती है, बोलते कितना बेकार गेम है यार, मैंने इस गेम को खेला ही क्यों, बहुत ज्यादा घटिया गेम है, और ऐसी काफी तरह तरह की गालियां देने लगते हैं इस गेम को। और फिर लड़की बोलने लगती है वो सभी लोग पागल है क्या, उन्हें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है कि ये आइटम कितना अच्छा है, उन्हें ये पता नहीं है कि मेरे पास कितना स्ट्रॉन्ग आइटम है या फिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और गाइस बिल्कुल डिट्टो वाला नहीं, हमारा हीरो ने भी कहा होता है एपिसोड 1 के अंदर। और हम देखते हो लड़की काफी ज्यादा क्यूट चेहरा बनाने लगती है और बोलती है यार मैंने इस जो ऐप है उसके अंदर भी काफी सारे पैसे खर्च किए हैं। और फिर भाई लोग हमारा हीरो भी वो बातें याद करने लगता है कि या कैसे उसने भी कहा था कि मेरा वेपन मेरे पास काफी अच्छा सामान है, लेकिन किसी को भी ऐसा कुछ नहीं पता। और अपना हीरो ये सब कुछ देख के काफी शौक हो चुका था। और फिर वो लड़की रोने लगती है, बोलते कि मेरे को उनकी कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं अकेले ही अपना डेवलप करूंगी या फिर कुछ भी करके फार्मिंग करके या फिर कुछ भी करके मैं अकेले ही रहूंगी अब। और फिर वो वहां से जाने लगती है और वहीं पे जो अपना हीरो था वो मन में बोल रहा था ये कोई मैटर नहीं करता है कि आखिरकार मैं कितना बार इसको देखूं, मेरे को एक ही चीज बार बार याद आता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के वो कोई गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि उस लड़की के सामने वही मॉन्स्टर आ चुका होता है। और भाई लोग हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही मॉन्स्टर नहीं बल्कि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आए हुए होते हैं, और उसे देख के जो लड़की होती है काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और हम देखते हैं वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर्स है उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं, मतलब उन सभी लोग उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और ऐसा होता देख के जो लड़की थी उसने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया था और अपने हाथ से ढक लिया था। और फिर हमारा हीरो वहाँ पे आ चुका था और मन में बोल रहा था कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारा हीरो आता है और अपने वेपन से स्विंग अप बोलता है। और गाइस आपको पता ही हमारा हीरो के स्विंग अप कहने का क्या मतलब है। मतलब भाई लोग हमारा हीरो ने अपने छड़ी के ऊपर उठा दिया होता है और उसके उठाने की वजह से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वहीं पे खत्म हो चुके थे। वहीं पे वो लड़की काफी हैरान हुई होती है, वो देखती है क्या मेरे को कुछ क्यों नहीं हुआ, और फिर अपने आगे देख के काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी। और भाई लोग हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।